Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Yes. So, in the last session, we have discussed about EIGRP, correct? Yes, sir. Sir, I have not taken yesterday class. Would I will be able to catch the concept here in No, this we are class? discussing about OSPF. So EIGRP which we is have done. discussed yesterday. Yes, I can give you the screenshot in the last 15 minutes. Just remind me of that. Okay. Thank you, sir. All right. हेलो सर Tell me. सर वो प्रैक्टिकल किया सर कल का बट थोड़ा एक है सर उसमें कॉन्फ़िगरेशन मतलब काम कर रहा है? कॉन्फ़िगरेशन काम कर रहा है बट जो हमारा गेटवे 1 है गेटवे 1 से डायरेक्ट हम गेटवे 2 पे जो आ रहा है ना नेटवर्क उसमें सर नहीं आ रहा है वो पिंग नहीं हो पा रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मैंने उसको 2-3 बार चेक किया दूसरा मॉडल बनाकर भी देखा बट फिर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है वो जो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीनशॉट लिए था लास्ट पे, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन डाला, राइट? हाँ मुझसे भी किया सर मैंने मुझसे अपना भी किया तो भी नहीं आ रहा है वो सर नहीं सेम आएगा। प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ, वो नहीं आएगा। मैंने तो कहा ही था कि कुछ प्रॉब्लम है इस कॉन्फ़िगरेशन पे। वो क्या प्रॉब्लम है वो बताने हैं, तुम लोगों को ही बताने हैं। तो सर मैंने वो सर किया हम्म अभी आप ठीक है, कोई बात नहीं। इन लास्ट 15 या 20 मिनट्स में मुझे बताओ, ठीक है? वो स्क्रीन शेयर शेयर करो, वो देखेंगे उसको। ठीक है सर ऑल राइट, सो these are your two concepts, OSPF and ACL. First of all, OSPF, what is it? Let me just open the notes. All right, so OSPF basically stands for Open Shortest Path First. ये जो प्रोटोकॉल है ये एरिया कॉन्सेप्ट यूज करता है, जैसे कि EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्सेप्ट यूज करता है, वैसे ये एरिया कॉन्सेप्ट यूज करता है। मतलब तुम्हारा जो टोपोलॉजी है, ये जो 4 लेंस का टोपोलॉजी है, ये बेसिकली जब तुम OSPF यूज करोगे तो ये टोपोलॉजी डिवाइड हो जाएगा एरिया पे। कैसे डिवाइड होगा? जैसे कि इधर पे ये लैन नंबर 1 ये एरिया पे आ गया, ये लैन नंबर 2 लैन नंबर 3 ये इस एरिया पे आ गया, और ये लैन नंबर 4 इस एरिया पे आ गया। ओके, मतलब तुम्हारा टोपोलॉजी है ये टोटल एरियाज पे डिवाइड हो चुके हैं। एक एरिया पे एक लैन है, दूसरे एरिया पे 2 लैन है, और तीसरे एरिया पे ये एक लैन है। सो OSPF जब यूज करते हो तो एरिया कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ता है। ओके, विदाउट एरिया कॉन्सेप्ट यू कैनॉट कॉन्फ़िगर OSPF। जैसे कि ऑटोनोमस सिस्टम के बिना EIGRP कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, वैसे ही एरिया कॉन्सेप्ट के बिना OSPF कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है एरिया 0, एरिया 501, एरिया 601, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स को कहते हैं हम लोग एरिया ID, these are called as एरिया आइडेंटिफायर्स, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक OSPF एरिया को इन ए प्रोसेस, OSPF प्रोसेस पे। मतलब तुम्हें अगर OSPF कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले तुम्हें प्रोसेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही तुम एरिया को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ID। ये सारे जो नंबर्स हैं 02655535, 0 इज रिजर्व्ड फॉर एक्सपेरिमेंट रिसर्च पर्पस। तो 1 से 65535 तक कौन सा भी नंबर यूज करके प्रोसेस ID डिफाइन कर सकते हो। सो दिस प्रोसेस ID always you need to configure first, then only you can configure areas under the process. तो एक एरिया होता है बैकबोन एरिया इन OSPF। ओके, वी कॉल इट बैकबोन एरिया, एंड दिस बैकबोन एरिया इज ऑलवेज एरिया नंबर 0, दैट इज रिजर्व्ड। मतलब एरिया 0 जो है ये रिजर्व्ड है इज बैकबोन। बैकबोन एरिया मीन्स मेन एरिया इन OSPF, इट इज द मेन एरिया। ओके, तो मेन एरिया तुम्हारा एरिया 0 है, और बाकी जितने भी एरिया नंबर्स दिख रहे हैं
नॉन जीरो, ये नॉन जीरो वैल्यूज के एरियाज हैं नॉन बैकबोन, मतलब ये बैकबोन नहीं है, these are called non backbone areas. ओके, तो अगर हम लोगों को नॉन बैकबोन एरिया से नॉन बैकबोन एरिया पे कम्युनिकेशन करवाने हैं, ओके, जैसे कि मान लो कि ये पीसी जीरो ये नॉन बैकबोन एरिया पे है और ये सर्वर टू ये नॉन बैकबोन, तो इफ दिस पीसी जीरो वांट्स टू कम्युनिकेट टू सर्वर टू हियर, तो नॉन बैकबोन एरिया को बैकबोन से कनेक्टेड होना पड़ेगा। ओके, देन ओनली दे कैन कम्युनिकेट। मतलब अगर तुम्हें पीसी जीरो से सर्वर टू पे कुछ भेजना है तो सबसे पहले तुम्हारा इंफॉर्मेशन बैकबोन एरिया पे आएगा, फिर बैकबोन एरिया से जाएगा इधर। अगर सर्वर टू पीसी जीरो के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो सर्वर टू से आएगा इधर, फिर इधर से इधर। सो ये जो तुम्हारे एरिया जीरो होते हैं, ये एरिया जीरो से जितने भी तुम्हारे नॉन बैकबोन एरियाज हैं वो कनेक्टेड होना चाहिए। इफ दे आर कनेक्टेड देन ओनली देयर विल बी कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू नॉन बैकबोन एरियाज। डायरेक्टली तो नॉन बैकबोन से नॉन बैकबोन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल to communicate directly from a non-backbone to non-backbone. Always, your non-backbone areas must be connected to the main area, which is the backbone area in OSPF, and then only you can communicate from your system from one non-backbone to another non-backbone. तो ऐसे टाइप के जो डिजाइन होते हैं मल्टीपल एरियाज के, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी एरिया डिजाइन। ओके, ओएसपीएफ पे तुम्हारा डिजाइन होते हैं, दो टाइप के डिजाइन होते हैं, सिंगल एरिया डिजाइन, मल्टी एरिया। मल्टी एरिया डिजाइन ये एग्जांपल है जिधर पे तुम्हारे पास मोर देन वन एरियाज हैं तुम्हारे टोपोलॉजी पे। और मल्टी एरिया डिजाइन पे ये रिकमेंडेड होता है, मतलब इट इज मैंडेटरी दैट ऑल द नॉन बैकबोन शुड बी कनेक्टेड टू द बैकबोन, एरिया जीरो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग एनी नॉन बैकबोन एरिया मीन्स देयर विल नॉट बी एनी कम्युनिकेशन। लेकिन सिंगल एरिया डिजाइन भी होता है। सिंगल एरिया डिजाइन जैसे कि तुम्हारे फोर लेंस, सारे फोर लेंस एक ही एरिया पे हैं। ओके, तो ये तुम्हारे एरिया का बाउंड्री है, ये जो सर्कल दिख रहा है ये बाउंड्री है। ओके, ये बाउंड्री बेसिकली लैन वन से स्टार्ट होकर लैन फोर पे जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो तुम्हारे सिंगल एरिया है, सिंगल एरिया डिजाइन, इस एरिया का नंबर अगर जीरो से दूसरा भी नंबर होता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि नॉन बैकबोन एरिया है तो सारे मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि सारे मशीन्स एक ही एरिया पे हैं। सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन दिस फोर लाइंस हियर। लेकिन अगर तुम अपने टोपोलॉजी को डिवाइड कर देते हो मल्टीपल एरियाज पे, तो तुम्हारा बैकबोन एरिया होना चाहिए और सारे नॉन बैकबोन को बैकबोन से कनेक्टेड करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कम्युनिकेट। तो सिंगल एरिया डिजाइन ये होते हैं, मल्टी एरिया डिजाइन होते हैं ये। ओके, अभी जब ओएसपीएफ हम लोग यूज करते हैं अपने राउटर पे, ओके, तो ओएसपीएफ क्या करता है, राउटर आईडी यूज करता है हर एक राउटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये राउटर आईडी जो है उसको हम लोग कहते हैं आरआईडी, रीड। तो हर एक राउटर का अलग अलग राउटर आईडी होगा। ओके, आरआईडी। और ये जो आरआईडी जो होते हैं राउटर आईडी, ये 32 बिट एड्रेस की तरह होता है, जैसे कि तुम्हारा IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है। और ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, जैसे कि 100.1.1.1, इसका 100.1.1.2, इसका राउटर आईडी 100.1.1.3। ओके, मतलब ऑक्टेट फॉर्मेट पे रहता है। तो ऑक्टेट फॉर्मेट पे हम लोगों के 0 to 255 मैक्सिमम वैल्यूज हैं। तो 0 से लेके 255 तक कौन सा भी वैल्यू डाल सकते हो, बट it is not an IPv4 address. Remember, it looks like an IPv4 address, but it is not. ओके, तो तुम्हारा राउटर आईडी जो होते हैं वो SPF दिखता तो ऐसे है कि IPv4 एड्रेस ही है, लेकिन वो IPv4 एड्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सबनेट मास्क मिसिंग है। IPv4 एड्रेस पे हमेशा सबनेट मास्क से नेटवर्क एंड होस्ट बिट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन राउटर आईडी पे तुम्हारा सबनेट मास्क नहीं है। इसी वजह से ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट है तुम्हारा IPv4 एड्रेस से। ओके,
क्योंकि इस पे देयर इज नो सबनेट मास्क यू आर हैविंग. So these are simply just values in between 0 to 255. Whereas in IP address, always you have some portion that is network, some portion which is host. तो यही इधर पे दिया गया है. OSPF uses area concept. Every single area in OSPF using is identified using area ID. Process ID तुम्हारा है, रेंज करता है 1265535 से. Process ID 0 is reserved. एक्सपेरिमेंट रिसर्च पर्पस के लिए एरिया 0 इज कॉल्ड बैकबोन एरिया, जिसको हम लोग मेन एरिया कहते हैं. It is always recommended in OSPF multi-area design to connect all non-backbone areas into the backbone area 0 to maintain full connectivity. तो अगर तुम्हारा मल्टी एरिया डिजाइन है और मल्टीपल नॉन बैकबोन एरियाज हैं, तो सारे नॉन बैकबोन एरियाज को तुम्हें एरिया 0 पे कनेक्ट करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन मेंटेन कनेक्टिविटी बिटवीन नॉन बैकबोन एरियाज. सारे राउटर्स जो भी होते हैं ओएसपीएफ प्रोसेस पे, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है राउटर आईडी से, जो कि 32 बिट का वैल्यू होता है. लुक्स लाइक एन IPv4 एड्रेस बट इट इज नॉट एन IPv4 एड्रेस. फॉर एग्जांपल 192.168.100.1. डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज करता है, जैसे कि डायनामिक राउटिंग पे सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स एल्गोरिथम यूज करके फिगर आउट करते हैं कि बेस्ट रूट कौन सा है. सो इन टर्म्स ऑफ OSPF इट इज द डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, दैट इज द SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करके डिसाइड किया जाता है कि कौन सा रूट बेस्ट रूट है. टाइप्स ऑफ राउटर होते हैं OSPF पे. इंटरनल राउटर होता है, बैकबोन राउटर होते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर होता है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर होते हैं. इंटरनल राउटर क्या होता है? बेसिकली कौन सा भी राउटर, ओके, कौन सा भी राउटर जिसका सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया पे हैं. मतलब जैसे कि अगर हम लोग राउटर 1 को देखते हैं, तो राउटर 1 के दो इंटरफेस हैं. एक है 0/0 जो कि एरिया 0 पे है, और दूसरा है 0/1 जो भी एरिया 0 पे है. मतलब इस राउटर के जितने भी इंटरफेस हैं सिर्फ एक ही एरिया पे हैं, सिंगल एरिया. तो इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल राउटर. इंटरनल राउटर क्राइटेरिया यही कहता है कि जो तुम्हारे राउटर हैं उसके जितने भी इंटरफेसेस हैं, जो जो राउटर से कनेक्टेड है, वो सारे तुम्हारा इंटरफेस एक ही एरिया पे होना चाहिए. अभी अगर अगर गेटवे 1 पे देखते हैं, तो गेटवे 1 तो बेसिकली ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि 0/1 एरिया 501 से कनेक्टेड है और 0/0 एरिया 0 से कनेक्टेड है. तो ये इंटरनल राउटर नहीं है. गेटवे 2 इंटरनल राउटर नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका ये इंटरफेस इस एरिया से कनेक्टेड है और ये वाला इंटरफेस इस एरिया से. सो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इंटरनल राउटर. तो इस टोपोलॉजी पे सिर्फ राउटर 1 ही है इंटरनल राउटर. क्यों? क्योंकि दोनों इंटरफेस एक ही एरिया से कनेक्टेड है. ओके, तो इसको कहते हैं इंटरनल. बैकबोन राउटर बेसिकली वो राउटर होता है जिसका एटलीस्ट एक इंटरफेस एरिया 0 पे होना चाहिए. मतलब एरिया 0 तुम्हारा बैकबोन एरिया है, तो इस एरिया पे इस राउटर का एक इंटरफेस है, तो ये है बैकबोन राउटर. इस राउटर का दोनों इंटरफेस एक ही एरिया पे है जो कि एरिया 0 है, तो ये भी बैकबोन राउटर है. और इस राउटर का ये वाला इंटरफेस एरिया 0 पे है, तो ये भी हुआ बैकबोन राउटर. मतलब तीनों राउटर्स बैकबोन राउटर्स हैं. तो बैकबोन राउटर का क्राइटेरिया यही है कि तुम्हारे राउटर का एटलीस्ट एक इंटरफेस बैकबोन एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए. ओके, अगर एक इंटरफेस से ज्यादा कनेक्टेड है फिर भी ठीक है, लेकिन एक इंटरफेस मिनिमम कनेक्टेड होना चाहिए एरिया 0 से. एरिया बॉर्डर राउटर ABR उस राउटर को हम लोग कहते हैं जिसका एक इंटरफेस एक एरिया पे कनेक्टेड है और दूसरा इंटरफेस दूसरे एरिया पे कनेक्टेड है. इसको कहते हैं ABR, एरिया बॉर्डर राउटर. In a very simple sense, you can understand it like this, that any router which is connecting multiple areas together, that is your area border router. Okay. जो राउटर तुम्हारे मल्टीपल एरियाज को कनेक्ट कर रहा है, या जो राउटर तुम्हारे एरियाज के बॉर्डर के बीच में खड़ा हुआ है, वो ही दैट इज योर एरिया बॉर्डर राउटर. ओके, हम लोग राउटर 1 को एरिया बॉर्डर राउटर नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसके दोनों इंटरफेस एक ही एरिया पे हैं. So we cannot call this router 1 as area border router, but we can call gateway 2 as area border router because one interface is connecting here, another interface is connected here. So that is also an area border router. Okay. तो एरिया बॉर्डर राउटर का क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट दो एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए. ओके, तुम्हारे राउटर के इंटरफेसेस. और ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर
ये राउटर बेसिकली वो राउटर होता है जो कि तुम्हारे ओएसपीएफ से किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट इज राउटर 1 इज कनेक्टिंग टू दिस राउटर व्हिच इज रनिंग एआईजीआरपी। ओके, तो ये जो नेटवर्क है मेरा, ये एआईजीआरपी का नेटवर्क है। इधर पे मैं ओएसपीएफ रन नहीं कर रहा हूँ, ये एआईजीआरपी चल रहा है, लेकिन इधर पे मेरा ओएसपीएफ चल रहा है। ओके, तो ये जो सेक्शन है ये ओएसपीएफ के नेटवर्क हैं और ये EIGRP के हैं। ओके, सो द राउटर व्हिच इज कनेक्टिंग फ्रॉम ओएसपीएफ टू द EIGRP, दैट राउटर वी कॉल इट एज एसबीआर। मतलब इधर पे राउटर 1 जो है ये तुम्हारा एसबीआर है। मान लो कि इधर पे और एक नेटवर्क है, ये एक राउटर है और इधर पे हम लोग रीप चला रहे हैं और गेटवे 1 से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस राउटर पे। तो गेटवे 1 पे ओएसपीएफ चल रहे हैं, इस वाले राउटर पे आरआईपी चल रहा है। तो ये जो राउटर हुआ ये एसबीआर हुआ, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ओके, क्योंकि ये राउटर ओएसपीएफ से आरआईपी पे कनेक्ट हो रहा है। सो ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर इज दैट राउटर व्हिच इज कनेक्टिंग फ्रॉम ओएसपीएफ टू डिफरेंट routing network such as EIGRP और RIP। वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया जाता है जस्ट लाइक EIGRP फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। सबनेट मास्क को माइनस करके वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने हैं। क्लास ए का वाइल्ड कार्ड मास्क है ये, क्लास बी का वाइट कार्ड मास्क है ये, और क्लास सी का वाइट कार्ड मास्क है ये। तो सबनेट मास्क के क्लास ए के सबनेट मास्क को माइनस करने से ये वैल्यू आएगा, क्लास बी के सबनेट मास्क को माइनस करने से ये आएगा, और क्लास सी के सबनेट मास्क को माइनस करने से ये 0.0.0.255। तो सबनेट मास्क क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क कौन सा भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरिंग ओएसपीएफ। जैसे कि अगर तुमने सबनेट मास्क डाल दिया तो ऑटोमेटिकली वो वाइट कार्ड मास्क पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वन फैसिलिटी यू आर गेटिंग इन सिस्को आईओएस। तो अगर वाइट का मास्क कॉन्फ़िगर करना है तो तुम्हें फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िगर करना करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन कॉन्फ़िगर सबनेट मास्क एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड टू वाइट कार्ड मास्क। नेबर रिलेशनशिप हमेशा बिल्ड किया जाता है, जैसे कि आईजीआरपी पे भी नेबर रिलेशनशिप दैट इज adjacency is formed. After adjacency is formed, then routers share their routing table informations. तो ये एक बेसिकली क्राइटेरिया होते हैं, तुम्हारे आईजीआरपी पे भी सेम है और ओएसपी में भी सेम है। और कम्युनिकेशन जब करते हैं एक राउटर दूसरे राउटर से, तो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज 224.0.0.5 224.0.0.6। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस मेंटेन करता है जिसका नाम है लिंक स्टेट डेटाबेस। ये डेटाबेस हर एक राउटर मेंटेन करता है। ओके, जिसमें राउटर्स के जितने भी लिंक्स हैं उनके सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। दिस आर कॉल्ड एज लिंक्स। लिंक्स आर ऑलवेज यूज टू कनेक्ट योर डिवाइसेस टुगेदर। तो ये सारे जो लिंक्स हैं ये कौन कौन से राउटर से कनेक्टेड है, कौन सा इंटरफेस इस लिंक से कनेक्टेड है, उस इंटरफेस का आईपी क्या है, वो लिंक कौन सा नेटवर्क पे है, वो लिंक कौन सा एरिया पे है, ये सारे इंफॉर्मेशंस ये सारे राउटर्स अपने डेटाबेस पे स्टोर करते हैं जिसका नाम होता है लिंक स्टेट डेटाबेस। और यही लिंक स्टेट डेटाबेस के इंफॉर्मेशंस ये राउटर इसके साथ शेयर करेगा, फिर ये राउटर इसके साथ शेयर करेगा। अभी जब ये शेयर करते हैं ये एलएसटीवी, तो यूज करते हैं ओएसपी पैकेट कॉल्ड एलएसए। ओके, यही पैकेट यूज करके ये डेटाबेस के इंफॉर्मेशंस को शेयर किया जाता है। तो एलएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, जो यूज किया जाता है टू एक्सचेंज डेटाबेस इंफॉर्मेशंस। ओके, हर एक राउटर यही लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स को यूज करके अपने डेटाबेस को शेयर करेगा दूसरे राउटर्स के साथ। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब राउटर्स के बीच में एडजेसेंसी होगा, अदरवाइज नॉट। 3 टेबल मेंटेन करते हैं, नाइबर टेबल, जिसमें नाइबर्स के सारे इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं, जैसे कि गेटवे 1 का नाइबर कौन है, राउटर 1। राउटर 1 कौन नाइबर कौन है, गेटवे 1 एंड गेटवे 2। एंड गेटवे 2 का नाइबर कौन है, राउटर 1। तो यही सारे इंफॉर्मेशन नाइबर टेबल पे स्टोर किए जाते हैं। टोपोलॉजी टेबल और शॉर्टेस्ट पाथ टेबल। शॉर्टेस्ट पाथ टेबल मतलब तुम्हारा राउटिंग टेबल, जिसमें तुम्हारे बेस्ट रूट के इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। और टोपोलॉजी टेबल पे तुम्हारे बेस्ट रूट के इंफॉर्मेशंस भी रखे जाते हैं एंड सेकेंडरी रूट्स, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स, यही इंफॉर्मेशंस रखे जाते हैं इधर पे। तो ये एचआरपी भी सेम 3 टेबल्स मेंटेन करता है, उस पे भी सेम 3 टेबल्स मेंटेन करता है। ओके, अभी कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं।
दैट इज योर राउटर उस पे प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी कौन सा भी प्रोसेस आईडी यूज कर सकते हो, ये तुम्हारा रेंज है। जस्ट प्रोसेस आईडी 0 डोंट यूज इट बिकॉज दैट इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंट रिसर्च पर्पस। तो कौन सा भी नंबर यूज कर सकते हो 1265535 के बीच में। राउटर आईडी तुम्हें यूनिक राउटर आईडी देना है हर एक राउटर पे। जैसे कि गेटवे वन का यूनिक राउटर आईडी होगा, राउटर वन का यूनिक होगा, मतलब सेम नहीं देना है। ओके, बिकॉज दैट इज द आइडेंटिफायर ऑफ योर राउटर्स इन ओएसपीएफ प्रोसेस। तो हर एक राउटर का यूनिक सेपरेट राउटर आईडी होगा। तो जो नेटवर्क जो राउटर के साथ कनेक्टेड है उसका नेटवर्क एड्रेस सबनेट मास्क या वाइड कार्ड मास्क कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि लैन नंबर 1 192.168.100 ये गेटवे वन के साथ कनेक्टेड है, तो इधर पर नेटवर्क एड्रेस आएगा 192.168.100, सबनेट मास्क आएगा 255.255.255.0। और ये एरिया कमांड डाल के तुम्हें एरिया कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि ये नेटवर्क कौन सा एरिया पे है, लैन 1 501 पे, तो ये तुम्हें एरिया 501 इधर पे डालना है। तो जो जो नेटवर्क जो जो एरिया पे है वही नेटवर्क इंफॉर्मेशन एरिया आईडी के साथ तुम्हें उस पे कॉन्फ़िगर करना है। देन लॉग एडजेसेंसी चेंजेस, ये कमांड दे भी सकते हो, नहीं भी देने से भी चलता है। क्यों? क्योंकि ये कमांड जो है बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड रहता है। जब भी तुम उस पे कॉन्फ़िगर करते हो, दिस कमांड बाय डिफॉल्ट इट इज कॉन्फ़िगर्ड, सो इफ यू आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग इट इट डजंट मैटर। ओके, बट ये कमांड का फंक्शन यही होता है कि एडजेसेंसी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस होते हैं तो तुम्हें बेसिकली नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम्हारा जो नाइबर है वो अप है या डाउन है। ये सारे मैसेजेस या नोटिफिकेशंस तुम्हें मिलते हैं। सो दैट इज व्हाई लॉग एडजेसेंसी चेंजेस इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज कॉन्फिगर्ड ऑन एग्जिट। वेरिफिकेशन कमांड्स जो है शो आईपी रूट, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर, जिससे नाइबर टेबल हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सा राउटर हम लोग का नाइबर है। शो आईपी ओएसपीएफ से तुम्हारा प्रोसेस आईडी के इंफॉर्मेशन तुम्हें डिस्प्ले किया जाएगा। ओके, कि कौन सा प्रोसेस है, उसका राउटर आईडी क्या है, कौन कौन से एरिया से तुम्हारा राउटर कनेक्टेड है, कैसा टाइप का राउटर है, जैसे कि बैकबोन राउटर है या एरिया बॉर्डर राउटर है। ऐसे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है इससे हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं जो राउटर पे करंटली रन कर रहे हैं। सो वट एवर कॉन्फ़िगरेशंस वी आर रनिंग ऑन आवर राउटर वी कैन basically verify it using this show running hyphen config command। तो बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस तुम्हारे गेटवे वन के ये हैं। उसके बाद तुम्हारे राउटर ओएसपीएफ के कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो 65 1 ये मैंने प्रोसेस आईडी इधर पे लिया, राउटर आईडी 100.1.1.1 लिया। कौन सा भी राउटर आईडी ले सकते हो 0 to 255 के बीच में। और फिर ये रहा तुम्हारा लैन वन जो कि एरिया नंबर 501 पे है, और ये रहा लैन टू जो कि एरिया नंबर 0 पे है टोपोलॉजी के हिसाब से। तो ये लैन वन इधर पे है एंड लैन टू इट इज इन एरिया 0। उसके बाद लॉग एडजेसेंसी चेंजेस एंड से एग्जिट। फिर राउटर वन के कॉन्फ़िगरेशन बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन इधर तक हैं। फिर राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी यूज कर रहे हैं। फिर राउटर आईडी डिफरेंट राउटर आईडी यूज करना है क्योंकि इधर पे मैंने 1 यूज किया तो इसी वजह से इधर पे 2 यूज कर रहा हूँ। अभी लैन 2 और लैन 3 से तुम्हारा गेटवे राउटर वन कनेक्टेड है, तो दोनों लैन 2 एंड 3 एरिया 0 पे हैं। तो अगर टोपोलॉजी देखते हो तो ये रहा लैन 2 3, ये दोनों एरिया 0 पे हैं। तो लॉग एडजेसेंसी चेंजेस एंड लास्टली यूर सेइंग एग्जिट। ओके, और उसके बाद गेटवे टू। तो गेटवे टू कॉन्फ़िगरेशन सेम प्रोसेस है, आईपी कॉन्फ़िगर करना है, फिर प्रोसेस आईडी डालना है, राउटर आईडी डिफरेंट राउटर आईडी यूज करना है। ये तुम्हारा लैन 3 जो कि एरिया 0 पे है और ये लैन 4 जो कि एरिया 601 है। दोनों ही नेटवर्क गेटवे 2 से कनेक्टेड है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे है टोपोलॉजी के हिसाब से। दैट इज लैन 3 इन एरिया 0 एंड लैन 4 इज इन एरिया 601। एंड लास्टली वी आर गिविंग log adjacency changes and we are saying exit। ओके, तो pretty मच बेसिक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से उतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। टोपोलॉजी को देख के कौन सा लैन कौन सा एरिया पे है वो फिगर आउट करके इधर पे कॉन्फ़िगर करना है। Okay। तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा इधर पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। सर जो एरिया के नाम है ये आपने खुद दिए हैं या? हाँ, एरिया आईडी इधर पे मैंने डिफाइन किए हैं, लेकिन कंपनी पे तुम्हें ये एरिया आईडी कंपनी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो एरिया 0 भी वही प्रोवाइड करेगी कंपनी? कौन सा प्रोसेस आईडी यूज करना है, कौन सा एरिया आईडी यूज करना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हें कंपनी प्रोवाइड करेगा। ओके। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो इसका।
Taken, sir. Taken. Next. Taken. Yes, sir. Taken, sir. Then take this. Done. Done, sir. Then Done. take the configurations. Taken. Yes, sir. Yes. Then router 1. Taken. And gateway 2. Everyone has taken the screenshot, right? Yes, sir. Yes, sir. Taken. ठीक है, तो अभी कॉपी पेस्ट कर देते हैं इधर से डायरेक्टली कॉपी। इधर पे मेरा राउटर का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, इरेज करके पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, तो राउटर गेटवे 1 पे जाते हैं। ये सबसे पहला राउटर है, पेस्ट कर दो कॉन्फ़िगरेशंस, टेक द स्क्रीनशॉट। Taken. अभी दूसरे राउटर पे जाते हैं, राउटर 1। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. Done. एंड लास्ट राउटर गेटवे 2। पेस्ट, स्क्रीनशॉट लो इसका। अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाइबर रिलेशनशिप क्रिएट होगा गेटवे 2 के साथ राउटर 1 का, तो वही वेट कर रहे हैं, मैसेज आने का वेट कर रहे हैं। ओके, तो वो पे थोड़ा बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ईएचआरपी की तरह इतना उतना फास्ट नाइबर रिलेशनशिप नहीं बनाता, राउटिंग नहीं करता। एक एडवांटेज हम लोगों को बेसिकली मिलते हैं जब वो ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज अनलिमिटेड हॉप काउंट। जितने भी नंबर ऑफ राउटर सेट करना चाहते हो वेट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि आरआईपी पे लिमिट है, कितना लिमिट है? 16 राउटर्स का लिमिट है आरआईपी पे। एएचआरपी का लिमिट कितना है? 256 नंबर ऑफ राउटर्स। लेकिन ओएसपीएफ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर सेट करो, अनलिमिटेड हॉप काउंट तक तुम्हारे ओएसपीएफ राउटिंग कर सकता है। तो इसी वजह से हम लोग ओएसपीएफ को यूज करते हैं इन लार्ज नेटवर्क। ओके, बड़े नेटवर्क पे यूज किया जाता है। तो ये तुम्हारा नाइबर का मैसेज आ गया है, ये देखो नाइबर 100.1.1.2, जो कि तुम्हारा राउटर 1 है। ये राउटर 1 का राउटर आईडी, इस राउटर का राउटर आईडी 100.1.1.3 है, और ये तुम्हारा नाइबर है। एनबीआर मतलब नाइबर। तो कॉन्फर्मेशन मुझे मिल गया कि नाइबर बन चुका है, तो आई विल चेक द नाइबर टेबल, शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर कमांड यूज करूंगा, एंड आई विल चेक द नाइबर आईडी, दैट इज द राउटर आईडी ऑफ राउटर 1 एंड द राउटर 1 आईपी एड्रेस 102.1। तो हम लोगों के टोपोलॉजी के हिसाब से 102.1 यही है राउटर 1। So we can see that here. Another command what we can use, that is called show IP protocols, which basically gives you the process ID informations, the router ID informations, for which networks you are performing routing, that is LAN 2, LAN 3 and 4. LAN 3 belongs to area 0, LAN 4 belongs to area 601. And in our entire topology, total how many number of routers we have, all the router ID you can find it. That is your gateway 1, that is your router 1, that is your gateway 2. This command
basically gives you all these details. Take the screenshot of it. Taken? Yes, sir. Taken. Yes, sir. Then you can use this command called show IP host. ओके, ये कमांड बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे हम लोगों को पता चलता है कि प्रोसेस आईडी क्या है, राउटर आईडी क्या है इस राउटर का, कैसा टाइप का राउटर है, एरिया बॉर्डर राउटर। क्यों एरिया बॉर्डर राउटर है? क्योंकि ये दो एरिया से कनेक्टेड है। ये देखो, दिख रहा है बैकबोन एरिया 601, दो एरिया से कनेक्टेड है। और एरिया बॉर्डर राउटर का क्राइटेरिया क्या होता है? मिनिमम दो एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो ये बैकबोन एरिया पे इस राउटर के कितने इंटरफेस हैं? 1। और एरिया 601 पे इस राउटर का कितना इंटरफेस है? 1। One. अभी टोपोलॉजी देख लो, यही है ना तुम्हारा गेटवे टू। एक इंटरफेस इससे कनेक्टेड है, राइट? और ये वाला इंटरफेस कनेक्टेड है इससे, तो ये एक इंटरफेस इधर पे, एक इंटरफेस इधर पे, वही बेसिकली तुम्हारे इधर पे दिख रहा है। ओके, नंबर ऑफ इंटरफेस, नंबर ऑफ इंटरफेस। ओके, तो बहुत ही यूजफुल कमांड है ये। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Taken. ओके, अभी शो रनिंग कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग कमांड यूज करो। कॉन्फ़िग, दिस इज द कमांड टू चेक द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर राउटर। तो ये रहा रनिंग कॉन्फ़िग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। नाउ कीप प्रेसिंग एंटर। एंटर प्रेस करते जाओ, तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन जो तो तुमने राउटर पे किया है वो सारे कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मेरे आईपी एड्रेसेस हैं, ये मेरे आईपी एड्रेसेस इंटरफेस पे। ये रहा तुम्हारा प्रोसेस आईडी। तो अगर मैं साइड बाय साइड दिखाता हूँ, गेटवे 2 के कॉन्फ़िगरेशन ओएसपीएफ के, तो ये रहा तुम्हारा गेटवे 2 का कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दिख रहा है। ओके, लेकिन एक चीज डिफरेंट दिख रहा है, राइट? ये देखो और ये देखो, इधर पे हम लोगों ने सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर किया था, लेकिन इधर पे क्या हुआ? वाइल्ड कार्ड मास्क। Wild class. तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया ना, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट Yes. हो गया। हम लोगों ने तो ये 0.0.0.255 तो नहीं कॉन्फ़िगर किया, हम लोग के कॉन्फ़िगरेशन तो सबनेट मास्क फॉर्मेट पे है, लेकिन सिस्को आईओएस ने इसको कन्वर्ट कर दिया इसको। ओके, इट हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम सबनेट मास्क फॉर्मेट टू वाइल्ड कार्ड मास्क फॉर्मेट यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें मिलता है जब ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हो सिस्को आईओएस पे। ओके, और ओएसपीएफ जो है ये बेसिकली ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब डिफरेंट कंपनीज के राउटर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट यू मस्ट हैव a Cisco router to configure OSPF. If you're having a Juniper router or D-Link or any other company routers, you can configure OSPF. तो कमांड्स शो आईपी रूट यूज करके देख लेते हैं राउटिंग टेबल। ये हम लोग के दो नेटवर्क हैं 102 103 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है गेटवे 2 से। 101.0 ये ओएसपीएफ नेटवर्क पे है, और 100.0 ये आई ए ओएसपीएफ आई ए का मतलब होता है इंटर एरिया। ओके, इंटर एरिया मतलब दूसरे एरिया का इंफॉर्मेशन। जैसे कि तुम्हारा गेटवे टू कौन कौन से एरिया से कनेक्टेड है? एरिया 0 से कनेक्टेड है एंड एरिया 601। अगर देखते हो टोपोलॉजी, तो ये गेटवे टू एरिया 0 से कनेक्टेड है, एरिया 601। लेकिन ये जो नेटवर्क है ये दूसरे एरिया का नेटवर्क है। ओके, तो गेटवे टू के लिए ये दूसरे एरिया का जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली कहलाता है ओएसपीएफ इंटर एरिया इंफॉर्मेशन। ओके, ये लाइन नंबर 1 है जो कि एरिया 0 से भी बाहर है और एरिया 601 से भी बाहर है। तो जो जो एरिया से गेटवे टू कनेक्टेड है वो एरिया से बाहर का इंफॉर्मेशन ये 100.0 है। इसी वजह से इसको आई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है।
इंटर एरिया में, इंटर एरिया का मतलब होता है दूसरे एरिया के इंफॉर्मेशन। मतलब तुम्हारा गेटवे टू जो जो एरिया से कनेक्टेड है उस एरिया का इंफॉर्मेशन नहीं है वो, ये दूसरे एरिया के इंफॉर्मेशन है। और दूसरा एरिया इधर पे कौन है, एरिया 501, इस एरिया से गेटवे टू कनेक्टेड नहीं है। तो इसी वजह से ये इस एरिया के इंफॉर्मेशन को इंटर एरिया इंफॉर्मेशन कंसिडर करता है। ओके, तो हम लोग पिंग करके देखते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। ओके, सो लेट्स डू द पिंग टेस्ट फ्रॉम दिस मशीन टू द सर्वर 2 एंड सर्वर 1। So reply is coming, and server 3, sorry, server 1, server 103.3। तो इससे भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड वी आर गेटिंग द रिप्लाई, दैट्स इट। इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो, ऑल ऑफ यू टेक द फुल स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस सर सर। आपने कहाँ क्लिक किया था पिंग करने के लिए, एक बार दिखाना। ये PC0 पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट सर पे अगर सर गेट पे 1 का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया बस, तो ये आपस में पिंग होंगे कौन इस सा? नेटवर्क में? मतलब मैंने इन सबको कॉन्फ़िगर नहीं किया, बस गेट पे 1 को कॉन्फ़िगर कर दिया आईपी डाल के। हम्म, देन 104 को अगर मैं पिंग करूंगा 102 से, तो हो जाएगा ये इन दो का? मतलब 100.4 को पिंग करूंगा 100.2 से। राउटिंग तो करना पड़ेगा ना, राउटिंग करोगे तभी पिंग हाँ, होगा। गेट वे 1 का ना ऑनली किया मैंने। ये कौन सा राउटिंग कर रहे हो, OSPF? नहीं नहीं, सिंपल कर रहा हूँ मैं। सिंपल मतलब कौन सा राउटिंग, स्टैटिक, कौन सा RIP, कौन सा स्टैटिक। करो? स्टैटिक स्टैटिक। बोल रहा है। तो स्टैटिक राउटिंग करने से तो होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? डेस्टिनेशन नेटवर्क्स देख लो, जो जो नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है तुम्हारे गेटवे वन से, उससे कनेक्ट कर दो, तो फिर हो जाना चाहिए। ठीक है सर। All right. So next concept what we are discussing, that is your ACL, access control list। अभी ये बेसिकली एक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट होता है जो नेटवर्क सिक्योरिटी पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ये ACL होता क्या है? इट्स ए टेबल ऑफ रूल्स, रूल का टेबल होता है जिसमें हम लोग रूल्स बनाते हैं। ये सारे रूल्स हैं, ब्लॉक PC0 फ्रॉम कम्युनिकेटिंग सर्वर 1, परमिट रूल, ये सारे रूल्स होते हैं। ओके, किसी मशीन को ब्लॉक कर दिया, किसी मशीन को अलाउ कर दिया, किसी नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया, किसी नेटवर्क को अलाउ कर दिया, ये सारे बेसिकली परमिशन देना किसी मशीन को एक्सेस करने के लिए, किसी दूसरा मशीन के साथ या कम्युनिकेशन करने के लिए, यही सारी चीजें तुम्हारे ACL से कंट्रोल किए जाते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो शॉर्ट पे इन समरी कह सकते हो कि ACL इज यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक इन ए नेटवर्क। ट्रैफिक का मतलब होता है कि पैकेट्स, जो भी पैकेट्स तुम भेज रहे हो तुम्हारे मशीन से दूसरे मशीन पे, ये सारे होते हैं पैकेट्स। और जब तुम्हारा पैकेट्स किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होके जाते हैं एक्चुअली। जब भी तुम कम्युनिकेट करते हो अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, तो एक मशीन से दूसरा मशीन, दूसरा मशीन से तीसरा मशीन, ऐसा करके जाता है। तो जब तुम्हारा पैकेट्स ऐसे मूव होते रहते हैं डिवाइस टू डिवाइस, ये इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क ट्रैफिक। तो इन्हीं सारे जो ट्रैफिक है उनको फिल्टर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं SCL। मतलब तुम डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा मशीन के साथ कम्युनिकेट करे या ना करे, कौन सा नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करे या ना करे। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी डू इट बाय क्रिएटिंग रूल्स, रूल बना के क्रिएट करते हैं। तो जो रूल्स हम लोग बनाते हैं, ये सारे रूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीक्वेंस नंबर का यूज किया जाता है। ये सीक्वेंस नंबर जो है, रूल 1 2 3, these are all sequence numbers to identify each and every single rule in this table। ओके, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है ये बेसिकली तुम्हारा रूल टेबल है, जिधर पे तुम इंडिविजुअली हर एक रूल्स को डिफाइन कर रहे हो। ओके, और हर एक रूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सीक्वेंस नंबर का यूज किया जाता है। सो whenever you have defined all the rules, there is a rule called implicit deny rule। by default it exists at the very end of SCL। मतलब कि जब तुम्हारा रूल्स बनाना खत्म हो जाए तो लास्ट पे एक रूल रहता है जिसका नाम होता है इम्प्लिसिट डिनाई रूल। और ये रूल का काम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक कर देता है सारे नेटवर्क ट्रैफिक को। मतलब जो जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं तुम्हारे नेटवर्क पे, वो सारे कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देंगे। मतलब
So when it is blocking your machine traffic, communication is not happening. मतलब सारे नेटवर्क के जितने भी तुम्हारा ट्रैफिक है वो सारे ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे। मतलब तुम्हारा राउटर्स का राउटिंग अपडेट ब्लॉक कर देगा, तुम्हारे जैसे कि पिंग करना चाह रहे हो तो पिंग को ब्लॉक कर देगा, तुम्हारा डेटा एक्सचेंज करना चाहते हो को वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो दिस implicit deny rule is always there and it is invisible। इनविजिबल का मतलब तुम देख नहीं सकते उस रूल को। ये रूल जो है ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। ओके, तो तुम जब एससीएल बनाओगे तो तुम्हें सिर्फ ये दोनों रूल्स ही दिखाई पड़ेंगे। ओके, अगर तुमने ये दोनों रूल बनाए तो ये दोनों रूल्स तुम्हें दिखेगा, लेकिन ये जो थर्ड वाला रूल है ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये इनविजिबल है। ओके, लेकिन ये रूल रहता है लास्ट पे। ऑलवेज इट सीट्स एट द वेरी लास्ट ऑफ ऑल द रूल्स व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से परमिट रूल देना पड़ता है इस रूल को बाईपास करने के लिए। ओके, परमिट रूल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बाईपास दिस इम्प्लिसिट डिनाई रूल। क्योंकि अगर परमिट रूल नहीं बनाते हो तो फिर क्या होगा, ये ब्लॉक जो पीसी जो है, ये रूल जो है, ये इस पीसी को ब्लॉक कर देगा। और ये पीसी को जब ब्लॉक करेगा तो बाकी मशीन्स भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रूल है ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा बाकी रूल्स। ओके, बाकी सिस्टम्स को। तो प्रॉब्लम हम लोगों को यही आते हैं, अगर हम लोग परमिट रूल नहीं बनाते तो बाकी मशीन्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। ओके, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि some machines traffic should be blocked, some machines traffic should be allowed। we're not doing the blocking of all the machines। क्योंकि अगर ब्लॉक ही करना है सारे मशीन्स को तो नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है? we're not creating any network to block machines traffic। okay, or to block all the machines traffic, but certain machines traffic we need to block it। okay, जैसे जैसे कि कोई भी पीसी कोई भी सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वी डोंट वांट दैट पीसी टू कम्युनिकेट विद दैट सर्वर, तो ब्लॉक कर देते हैं उसको। तो ये सारे तुम्हारे एसीएल से होता है। अभी एसीएल पे जब रूल्स बनाते हो, ओके, तो दो कंडीशंस हमेशा तुम्हें यूज करना पड़ता है। एक होता है परमिट, परमिट का मतलब होता है अलाउ। ओके, अगर तुमने परमिट दिया, जैसे कि ये परमिट रूल मैंने डाला, तो इसका मतलब है ट्रैफिक अलाउड होगा। और डिनाई अगर कहते हो तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, जैसे कि लास्ट वाला रूल है डिनाई, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब है डिनाई। ओके, तो डिनाई मीन्स व्हाट? द ट्रैफिक विल नॉट बी अलाउड, इट विल बी ब्लॉक्ड। एंड परमिट मीन्स द ट्रैफिक विल बी अलाउड। तो रूल्स जब बनाते हैं तो फिर कंडीशंस देना मैंडेटरी होता है। इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग अ कंडीशन इन अ रूल, दैट रूल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड रूल। ओके, वो रूल वैलिड ही नहीं होता जब तक तो उस पर्टिकुलर रूल पे कंडीशंस नहीं लगाते हो। सो कंडीशन ऑलवेज मस्ट कंटेन इन ए रूल, ये मैंडेटरी है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली एसीएल का क्या होता है? मैच करना होता है ट्रैफिक को। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, किस पर्टिकुलर सोर्स को हम लोगों को अलाउ करना है, कौन से नेटवर्क को हम लोग को डिनाई करना है, ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो दैट इज बेसिकली डन यूजिंग वाइल्ड कार्ड बिट्स। ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क जो हम लोगों ने ये एचआरपी या ओएसपी में डिस्कशन किया, यही कॉन्सेप्ट आ रहा है इधर पे। वाइल्ड कार्ड बिट्स ऑफ 0 मीन्स मैच बिट एंड 1 मीन्स डोंट मैच बिट, क्योंकि बाइनरी वैल्यूज होते हैं। तो बाइनरी जीरो का मतलब होता है मैच बिट इन वाइल्ड कार्ड बिट्स, एंड 1 का मतलब होता है डोंट मैच बिट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोगों को एक पर्टिकुलर पीसी, जैसे कि ये पीसी 0 है, इसके आईपी को मैच करना है, तो 4 जीरोस हम लोग डालेंगे इन वाइल्ड कार्ड बिट्स। क्यों? क्योंकि हम लोगों को चारों ऑक्टेट को मैच करना है टू आइडेंटिफाई दैट इट इज पीसी 0 आईपी। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि कैसे बताएं उसको, अ, जैसे मान लो कि तुमने कौन सा भी जगह पे जाने के लिए तुमने टिकट बुक किया है। ओके, जैसे कि फ्लाइट से जा रहे हो कौन सा भी जगह पे। ओके, तो टिकट बुक किए, तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें तो कुछ आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। ओके, तो तुमने तुम्हारे आधार कार्ड को दे दिया, तो आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है वो साफ, तो मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सेम एग्जैक्ट होना चाहिए। ओके, तो आईडी पे जो नाम दिया है उसी नाम से तुम्हारा जो टिकट जो है वो बुक होगा तुम्हारे नाम से। तो ये तो बेसिकली चेक चेक करते हैं। ओके, तुम्हारा आधार कार्ड पे कौन सा नाम है, उसी नाम के बेसिस पे वो चेक करके फिर टिकट बुक करते हैं।
ओके वैसे ही है ये वाइल्ड कार्ड बिट्स। इधर पे जो 4 जीरोस हम लोग डाल रहे हैं, ये 4 जीरोस से ये चेक कर रहा है कि 192.168.100.3 यही आईपी एड्रेस है कि नहीं, सेंडर का या रिसीवर का, मतलब चारों ऑक्टेट सेम है कि नहीं। ओके, तो वाइल्ड कार्ड बिट्स में अगर हम लोगों ने ये आईपी एड्रेस के साथ ये 4 जीरोस डाला तो मतलब तुम्हारा जो एसीएल है, ये एसीएल चारों ऑक्टेट करेगा। ओके, चारों ऑक्टेट को मैच करके, चारों ऑक्टेट को मैच करके फिर एसीएल फिल्टर करेगा ट्रैफिक को। ओके, तो ये बेसिकली तुम्हारे सिंगल होस्ट के पर्पस पे होता है। ओके, लेकिन अगर नेटवर्क पूरे नेटवर्क को मैच करना चाहते हो, जैसे तुम्हारा नेटवर्क आईडी है 192.168.100.0। ओके, इस नेटवर्क को मैच करने के लिए तुम्हारे जो वाइल्ड कार्ड मास्क है, उस मास्क को, उस मास्क के जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है, जैसे कि 255.255.255.255 माइनस सबनेट मास्क मतलब 255.255.255.0। ओके, तो ये रहा तुम्हारा क्लास सी। तो ये रहा 0.0.0.255, ये वाइल्ड कार्ड बिट्स। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं टू मैच नेटवर्क आईडी। तो सोर्स के नेटवर्क को भी मैच कर सकते हो, वैसे डेस्टिनेशन के नेटवर्क को भी मैच कर सकते हो। ओके, लेकिन वाइल्ड कार्ड बिट्स of 4 zeros always you need to give whenever अगर you are सर matching a single IP address। हाँ बोलो। अगर सर 4-0 में दे दूंगा तो वो सब सारे सारे क्लासेस को अलाउड कर देगा। नहीं 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 अगर नहीं, मैं सारे क्लासेस को अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ ये जो 4 वैल्यूज हम लोगों ने डाले हैं फर्स्ट ऑक्टेट पे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट पे, ये सारे वैल्यूज को वो मैच करेगा। और सर ये जब मैं 255 आ जाएगा फिर ये एक एक पर्टिकुलर क्लास को मैच कर रहा है ना। ये इसका मतलब है कि ये जो लास्ट ऑक्टेट है इसको डोंट मैच करेगा, ये मैच नहीं करेगा उसको। अच्छा, इससे मैच नहीं करेगा। हाँ, तो मतलब इससे क्या फायदा जिधर पे तुम 255 दे रहे हो डेसिमल पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, 8 वंस, राइट। हाँ, कन्वर्ट करते हो तो 8 वंस आ रहा है, और वन का मतलब क्या होता है, डोंट मैच, है कि नहीं। अच्छा। ठीक है, तो तो सर जीरो, सर मतलब डिफरेंस क्या सिंगल होस्ट और इसमें, मतलब समझ नहीं आया फायदा सिंगल क्या हो रहा है होस्ट, इससे। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा पीसी, ओके, ये पीसी का आईपी है 192.168.100.3, ठीक है। और ये तुम्हारे, ये जो मशीन है, ये पीसी जो है ये इस नेटवर्क पे है 192.168.100.0। ठीक है। ओके, 100.0/24, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस वाले पीसी, ओके, इसके जो आईपी हैं उसको मैच करके तुम्हें फिल्टर करना है, तो फिर तुम ये आईपी डालोगे तुम्हारे एसीएल पे। इसका आईपी क्या है, 192.168.100.3। ओके, और हम लोगों को क्या मैच करना है, चारों ऑक्टेट्स को मैच करना है, राइट। क्योंकि चारों ऑक्टेट मैच करने से ही तो इस पीसी का जो आईपी है, एक्चुअल आईपी, उसको हम लोग मैच कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है। इधर पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, 0.0.0.0, मतलब तुम्हारा एसीएल जो है ये चारों वैल्यूज को देखेगा, और देख के ये डिसाइड करेगा कि ये इस पीसी का आईपी है कि नहीं। अगर ये पीसी का आईपी है तो फिर वो डिसीजन लेगा कि क्या करना है, उसके साथ ब्लॉक करना है या फिर अलाउ करना है, ठीक है। तो यही चीज जो जो हम लोग एक सिस्टम के लिए, ये तो फिलहाल एक ही सिस्टम का आईपी है, अगर हम लोग पूरे नेटवर्क के लिए करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इधर पे 100.0 लगा सकते हैं, ये जो नेटवर्क आईडी है, और लास्ट पे हम लोग 255 लगा सकते हैं इधर पे। तो 255 का मतलब यही होता है कि लास्ट वाले ऑक्टेट पे कौन सा भी वैल्यू हो वो मैटर नहीं करता, जो जो मशीन्स के फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स 192.168.100 होंगे, वो सारे मशीन्स के जो आईपीस होंगे उनको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अगर 0-0 डला है तो अलाउड कर रहे हैं। 0.0 से मैच होगा, ये तीनों ऑक्टेट मैच किया जाएगा, और लास्ट 255 से लास्ट वाला ऑक्टेट मैच नहीं करेगा वो, ये हाँ, मैं सीएल। ये कंडीशन मैंने डाल दी सर। ठीक है, 0.0.225। अब इससे क्या होगा, अलाउड करेगा सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। अलाउ, अलाउ या डिनाई करना ये तुम्हें तो बताने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने इधर पे ब्लॉक इधर पे लिखा है, ऐसे ही तुम्हें लिखना पड़ेगा ब्लॉक, ये अलाउ।
अगर तुम ब्लॉक लिखते हो तो फिर ब्लॉक करेगा, अलाउ लिखते हो तो अच्छा फिर अलाउ करेगा। अच्छा, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इस हाँ, नंबरिंग को। कंडीशन तुम्हें डिफाइन करके देना है। ठीक है। ठीक। So this is your single host, how you are matching it with wildcard bits, and that is your network address, how you match it. नेटवर्क एड्रेस को मैच करना बहुत इजी है। अगर क्लास सी का है तो क्लास सी के सबनेट मास्क को माइनस करो ऑल 255 से, तो जो एड्रेस आ जाएगा वही है तुम्हारा वाइल्ड कार्ड बिट्स। अभी कैटेगरीज होते हैं दो, दो कैटेगरीज होते हैं, एक होता है तुम्हारा नंबर डेसियल, एक होता है नियम डेसियल। नंबर डेसियल बेसिकली ये जो टेबल है जिसमें हम लोग रूल्स बना रहे हैं, ये पूरे टेबल को हम लोग नंबर से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक नंबर्स यू कैन यूज टू क्रिएट दिस टेबल। या फिर नाम से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि इधर पे तुमने नाम डाल दिया ब्लॉक क्लाइंट। ओके, तो ये ब्लॉक क्लाइंट का जो टेबल है इस पे तुमने रूल्स डिफाइन कर दिए, तो नाम से भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, नंबर और नेम। Now, the main difference what comes in between numbered SQL and named SQL is coming from the perspective of editing the SQL। मतलब SQL को अगर तुम्हें एडिटिंग करना है, ये जो फैसिलिटी है ये नंबर्ड SQL पे अवेलेबल नहीं है। इधर पे कैनॉट बी एडिटेड। ओके, यू कैनॉट एडिट एनी SQL। मतलब जैसे कि तुमने ये रूल के टेबल बनाए हैं, इस पे तुमने ये दो रूल्स बनाए हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है इम्प्लिसिट डिनाई रूल। तो ये जो पहला वाला रूल है, मान लो कि इस पे बाय मिस्टेक तुमने ब्लॉक इधर पे कॉन्फ़िगर कर दिया, एक्चुअली ये अलाउ होना चाहिए था, बाय मिस्टेक तुमने ब्लॉक कर दिया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको एडिट करना पड़ेगा। ओके, सो नॉर्मली व्हाट वी डू वी एडिट दिस। सो दिस एडिटिंग इज नॉट पॉसिबल अगर तुम्हारा ये जो टेबल है ये नंबर से बना है। ओके, जैसे कि 1 SQL नंबर 1, तो इसको एडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें एडिट करना है तो सारे जितने भी रूल्स हैं, सारे रूल्स को डिलीट करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा जो एंटायर जो टेबल है, ये जो टेबल पे जितने भी रूल्स बने हैं, यू हैव टू डिलीट दिस एंटायर टेबल, डिलीट ऑल रूल्स। ओके, एंड अगेन यू हैव टू क्रिएट इट। ओके, मतलब एक रूल को एडिट करने के लिए बाकी जितने भी रूल्स हैं उस सारे रूल्स को एडिट डिलीट करना है, फिर तुम्हें फिर से वही सारे रूल्स फिर से क्रिएट करना है। मतलब जैसे कि 50 रूल्स तुमने बनाया है, ओके, इस पर्टिकुलर टेबल पे, अभी 50 रूल्स में से इस पर्टिकुलर रूल पे कुछ तुमने मिस्टेक कर दिया, तो इसको अलाउ की जगह पे तुमने ब्लॉक डाल दिया, तो इसको तुम्हें एडिट करना है। तो इसका मतलब है मुझे रिमेनिंग 49 रूल्स को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, इस रूल के साथ मुझे बाकी रूल्स को भी डिलीट डिलीट करना है, लेकिन बाकी रूल्स ठीक ही है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द रिमेनिंग 49 रूल्स, ओनली वन रूल नीड्स सम एडिटिंग, and this particular rule if we want to edit I need to delete all the 50 rules। तो दिक्कत इधर पे आती है नेम नंबर डिसेल पे। नेम डिसेल पे वी कैन एडिट इट, कैन बी एडिटेड। मतलब अगर ये रूल पे कुछ तुमने मिस्टेक किया है तो इस रूल को डिलीट करके फिर से तुम रूल नंबर 1 क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज सपोर्टेड इन नेम डिसेल, इट इज नॉट सपोर्टेड इन नंबर। ओके, अभी दोनों कैटेगरीज पे तुम्हें टाइप्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड नंबर डेसियल मिलता है, स्टैंडर्ड नेम डेसियल मिलता है, एक्सटेंडेड नंबर डेसियल मिलता है, एक्सटेंडेड नेम डेसियल मिलता है। मतलब ये जो दोनों टाइप्स है ये दोनों कैटेगरीज पे अवेलेबल है। तो स्टैंडर्ड डेसियल पे जो डिफरेंसेस ओके होते हैं एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड के बीच का जो डिफरेंसेस हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैचिंग द ट्रैफिक। ये दोनों इस टाइप्स ऑफ एसीएल ट्रैफिक को कैसे मैच करते हैं। स्टैंडर्ड एसीएल जो होता है ये बेसिकली सोर्स आईपी के बेसिस पे ट्रैफिक को मैच करता है, जैसे कि सोर्स कौन है। ओके, ये सेंडर, हु इज द सेंडर। ओके, सेंडर आईपी इंफॉर्मेशन ओनली, इसी को यूज करता है ट्रैफिक को मैच करने के लिए ये स्टैंडर्ड। चाहे तुम नंबर डिसेल क्रिएट करो या नेम डिसेल क्रिएट क्रिएट करो, ये सिर्फ सोर्स की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करता है कि किसको अलाउ करना है या फिर किसको ब्लॉक करना है। लेकिन एक्सटेंडेड एसएल पे हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड एसएल पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, मतलब तुम्हारा सेंडर कौन है रिसीवर कौन है इसके ऊपर भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिसीवर।
तो स्टैंडर्ड आईपी, रिसीवर आईपी। प्रोटोकॉल जैसे कि तुम्हारे टीसीपी हैं, यूडीपी हैं, यूडीपी, फिर आईसीएमपी जो हम लोग पिंग पे यूज करते हैं, पिंग। ओके, वन एवर यू आर डूइंग द पिंग टेस्ट, दिस इज योर आईसीएमपी प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड। ये सारे प्रोटोकॉल के बेसिस पे ही मैच कर सकते हैं। सर्विस नेम जैसे कि तुम्हारे वेब सर्विस हो, डोमेन नेम सर्विस हो, फाइल शेयरिंग सर्विस हो, इन सारे नेम्स के सर्विस नेम्स के बेसिस पे भी मैच कर सकते हैं। पोर्ट नंबर जैसे कि तुम्हारा एचटीटीपी का पोर्ट नंबर है 80, एफटीपी का पोर्ट नंबर है 2021, एसएमटीपी 25। ये सारे तुम्हारा टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर्स हैं। इनके भी अ, इनके बेसिस पे भी हम लोग मैच कर सकते हैं। और पैकेट टाइप जैसे कि तुम्हारा रिक्वेस्ट पैकेट है या रिप्लाई पैकेट है, रिप्लाई, तो ये तुम्हारा पैकेट टाइप्स है। तो इनके ऊपर भी हम लोग इनके बेसिस पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सटेंडेड एससीएल और फिल्टर कर सकते हैं ट्रैफिक। सो एक्सटेंडेड एससीएल बेसिकली गिव्स यू lots of options based on which you can filter your traffic, okay, after matching it properly. तो स्टैंडर्ड एसएल हम लोग जब क्रिएट करते हैं नंबर्ड कैटेगरी पे, तो ये होते हैं नंबर्ड का रेंज 1 to 99, और एक्सटेंडेड का होता है वो 100 to 199। ओके, जैसे कि तुमने अगर 1 to 99 के बीच में कौन सा भी नंबर लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड नंबर एसएल, और अगर 100 to 199 के बीच में कौन सा भी नंबर लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सटेंडेड नंबर एसएल। तो ये नंबर्स हम लोगों को हमेशा याद रखने हैं, बिकॉज वन एवर वी आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड नंबर्ड और एक्सटेंडेड नंबर्ड, तो यही नंबर्स को हम लोगों को यूज करना है, कौन सा भी नंबर यूज कर सकते हो। ओके, सो 2 steps वी हैव टू फॉलो ऑलवेज टू क्रिएट योर एसीएल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो एसीएल जो ये जो टेबल है इस पे सारे रूल्स को डिफाइन करना है ऐसे। once all the rules are defined in this table, then we have to apply the ACL under the interface of your router। तो जैसे कि मान लो कि तुम्हारे ये एक राउटर है, that is your router, which is connected to the source here and connected to the destination here। ओके, तो मान लो कि ये तुम्हारा इंटरफेस है FS0/0 और ये तुम्हारा इंटरफेस है FS0/1। ओके, तो जब तुम एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो इस वाले राउटर पे, तो इस एसीएल को तुम अप्लाई कर सकते हो अंडर द इंटरफेस, मतलब इन इंटरफेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो एसीएल को इंटरफेस पे अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास दो डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि इनबाउंड होता है, आउटबाउंड होता है। जैसे कि मान लो कि सोर्स जो है ये डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन वो भेजेगा ये इन डायरेक्शन पे तुम उसको फिल्टर कर सकते हो एसीएल से, या फिर जब तुम्हारा राउटर डेस्टिनेशन पे भेजेगा तो इसको आउट डायरेक्शन पे फिल्टर कर सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव द टू डायरेक्शंस, either you can apply this ACL in the inbound direction or you can apply the ACL in the outbound direction, but that totally depends based on who is communicating with who. If the source is communicating to the destination, then this becomes your inbound in FS0/0, this becomes the outbound. But if the destination is communicating back to the source, then this becomes in and this becomes out। ओके, तो जो तुम्हारा इन है सोर्स के लिए वो आउट हो जाएगा, और जो तुम्हारा आउट है डेस्टिनेशन के लिए वो हो जाएगा इन। सो दैट इज योर टू डायरेक्शंस इन व्हिच वी कैन अप्लाई एसीएल। ओके, तो सोर्स और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है whenever you are configuring एसीएल। always you need to identify the source and destination। तो सबसे पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है पूरा स्क्रीनशॉट लो इसका, बिकॉज राइट नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म the standard extended numbered and named ACL। Go on, take the screenshot। Done, sir. Taken all of you? Everyone has taken? Yes.
ठीक है, ये एससीएल क्या है बेसिकली समझ में आया? Hmm. Anybody were having any doubts? Tell me. No, sir. ठीक है, तो एससीएल if we want to configure then we must have certain requirements. रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट जब होगा तभी एससीएल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो रिक्वायरमेंट क्या है? Okay. तो ये है तुम्हारे टोपोलॉजी, इसी टोपोलॉजी पे हम लोग यूज कर रहे हैं एससीएल। ओके, एक काम करता हूँ, मैं अपने टोपोलॉजी बेसिक वाला ओपन करता हूँ। बेसिक ओपन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। ओके, इट्स कम्युनिकेशन वी आर ब्लॉकिंग इट टू सर्वर 2 एंड सर्वर 1। मतलब ये जब पिंग करेगा इन सर्वर 2 या सर्वर 1 को, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ओके, इसका कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन ये जो मशीन्स हैं, ये मशीन्स अगर कम्युनिकेट करते हैं किसी भी सर्वर्स को, तो इनके कम्युनिकेशन हम लोग अलाउ कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स दैट वी आर ब्लॉकिंग लैपटॉप 1 नॉट टू कम्युनिकेट विद सर्वर 2 and server 1. But if any other system except laptop 1, if they are communicating with these servers, they should be allowed to communicate. So when we are having this type of requirement in the organization, always we use standard SQL. Okay. तो स्टैंडर्ड SQL जब तुम्हें कॉन्फ़िगर करना होता है, नंबर्ड हो या नेम्ड हो, ऑलवेज यू कॉन्फ़िगर इट क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तुम्हारा ये है, दैट इज योर डेस्टिनेशन एंड दिस इज योर सोर्स। Closest to the destination, whatever router is there, this is where you configure standard SQL. That is the guideline. ये तुम्हारा गाइडलाइन है जो तुम्हें फॉलो करने हैं। ओके, whenever you are configuring standard SQL, always find the destination and closest to the destination, whichever router is there, over there only you have to do the configuration. तो ये नंबर्ड स्टैंडर्ड नंबर्ड SQL भी हो सकते हैं या स्टैंडर्ड नेम्ड SQL, कौन सा भी SQL हो, कौन सा भी कैटेगरीज के हैं, as long as it is standard, always you configure it closest to the destination. और एक्सटेंडेड SQL जो होता है, ये हम लोग क्लोजेस्ट टू सोर्स कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो क्लोजेस्ट टू सोर्स कौन सा राउटर है, ये गेटवे 1, तो यही राउटर पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सटेंडेड SQL. So that is something what always we need to remember. When you are configuring standard SQL, always configure it closest to the destination, and when you are configuring standard SQL, always configure it closest to the source. तो गेटवे 2 पे जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर रहे हैं, दैट इज एक्सेस लिस्ट, क्योंकि नंबर्ड SQL है तो एक्सेस लिस्ट 10। ये 10 मैंने 1 to 99 के बीच में लिया है, क्योंकि नंबर्ड SQL का स्टैंडर्ड जो रेंज है वो दैट इज 1 to 99. You can take any number in between 1 to 99. We're saying deny 192.168.100.2. ये ES machine का IP address है, and because we are matching only one single host IP, so this is one single IP, this is our 4 zeros, always we need to give. Then we are giving access list 10 permitting. Permitting का मतलब है रिमेनिंग जो सोर्स हैं, जैसे कि PC0 PC1, ये सारे एनी पे आ रहे हैं। ओके, एंड इनको हम लोग परमिट दे रहे हैं। ओके, वी डोंट वांट टू डिनाई दिस। तो ये मशीन ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन बाकी मशीन्स को अलाउ कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द इंटरफेस 0/1, और इस एसीएल को जो 10 पे, इस एसीएल को अप्लाई कर रहे हैं इन आउट डायरेक्शन। अब ये आउट डायरेक्शन पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सोर्स है। Okay, whenever the source is sending anything to the destination here, then first of all it is coming in fs0/1, then it is going out fs0/0, then it comes in fs0/0, then it is going out fs0/1, then it is coming in fs0/0, then it is going out to the destination. तो ये जो डायरेक्शन है आउट, ये बेसिकली इधर से आ रहा है। ओके, तो एक बार तुमने अप्लाई कर दिया एसीएल, तो ये तुम्हारा जो एसीएल है इस मशीन को ब्लॉक कर देगा। ओके, अभी सेम चीज जो नंबर्ड एसीएल से हम लोगों ने किया, नेम्ड एसीएल से भी कर सकते हैं। तो नेम्ड एसीएल का जो
कमांड्स हैं, यू सी इट। ओके, तो ये रहा तुम्हारा स्टैंडर्ड नेम्ड एसक्यूएल जिसमें आईपी एक्सेस इज स्टैंडर्ड, यू आर यूजिंग दिस द कमांड। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड एसक्यूएल बना रहे हो तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड देना है ब्लॉक लैपटॉप ऑन। ओके, तो ये रहा तुम्हारा एसक्यूएल का नाम, कौन सा भी नाम दे सकते हो। इधर पे तुम डिनाई दे रहे हो 192.168.100.2, तो ये रहा तुम्हारा डिनाई। तो ये सेम रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये देखो डिनाई परमिशन। उसके बाद एग्जिट, फिर इंटरफेस पे जा रहे हैं, इंटरफेस 0/1 आईपी एक्सेस ग्रुप कमांड डाल रहे हैं। इधर पे मैंने एसीएल का नंबर डाला था क्योंकि ये मेरा नंबर एसीएल था। इधर पे हम लोग डाल रहे हैं एसीएल का नाम जो कि ब्लॉक लैपटॉप ऑन है, और ये डायरेक्शन है आउट। ओके, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा भी यूज कर सकते हो। ओके, स्टैंडर्ड नंबर एसीएल का यूज कर सकते हो या स्टैंडर्ड नेम एसीएल का यूज कर सकते हो, कौन सा भी यूज करके इधर पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, ब्लॉक कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। ओके, पहले तो जो बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कर लेंगे। ओके, तो बेसिक आईपी कॉन्फ़िगरेशंस मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशंस तो है ही, basic IP configurations. We're going to run some protocol here. Okay, क्योंकि इधर पे सिर्फ IP कॉन्फ़िगर्ड है। सो राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.100.0 नेटवर्क 192.168.101 नो ऑटो समरी एग्जिट। सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं, बाकी सारा आईपी तो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। तो यही कमांड्स में पेस्ट कर देता हूँ जाके इधर पे। इसका 101.102 ये राउटर 1 का कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं एंड गेटवे 2, और गेटवे 2 है 102 और 103 से कनेक्टेड। ठीक है, तो यही कॉन्फ़िगरेशन मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। वाई वी आर डूइंग इट, बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव कनेक्टिविटी। मतलब एसीएल अप्लाई करने से पहले तुम्हारा कनेक्टिविटी होना चाहिए। ओके, अगर राउटिंग ही नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर एसीएल अप्लाई करने का फायदा ही नहीं है। ओके, so that is why this is the configuration we are doing it in gateway 1। देन राउटर 1 पे जाएंगे, राउटर 1 के कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी कर देते हैं, कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट। ये राउटर 1 के कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द गेटवे 2, कॉपी एंड पेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो चुके हैं। अभी हम लोग पिंग करके देख लेंगे। ओके, लैपटॉप 1 से पिंग करके देख लेंगे क्योंकि इसी मशीन का कम्युनिकेशन हम लोग को ब्लॉक करना है। तो पहले तो देख लेंगे कि कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं 103.2 से। फिर से पिंग करते हैं। Yes, we are getting the reply. And let's ping 103.3. So that is our server 1। हाँ, तो रिप्लाई आ रहा है, तो ये देखो रिप्लाई तुम्हें मिल रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी इसी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करेंगे हम लोग। तो ये मशीन क्या करेगा, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये दोनों मशीन कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग इधर पे जा रहे हैं अपने एसीएल कॉन्फ़िगरेशन में, एक एसीएल इधर से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बाकी ये जो प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड नंबर एसीएल, ये तुम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। स्टैंडर्ड नेम्ड एसीएल गेटवे 2 पे जाके कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको इधर पे, बस ये हो गया हमारा एसीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको वेरीफाई करने के लिए यू कैन यूज द शो आईपी एक्सेस लिस्ट कमांड। ओके, तो ये मेरा एसीएल का नाम दिख रहा है ब्लॉक लैपटॉप 1। ये देखो डिनाई होस्ट 192.168.100.2, तो ये इस मशीन को ब्लॉक कर रहे हैं, परमिट है नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं ये सीक्वेंस नंबर्स हैं, दिस आर सीक्वेंस नंबर्स which is uniquely identifying these rules in this table. Okay, so take the screenshot of it।
ठीक है। यस। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं लैपटॉप ऑन से भी देखो पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग, सॉरी, लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट। 103.2 को पिंग करते हैं, क्या देखो रिप्लाई क्या आ रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। देखो अनरीचेबल। कितना पैकेट भेजा, 4। रिसीव्ड कितना हुआ, 0। चारों पैकेट लॉस्ट हो चुके हैं, 100% लॉस। दूसरे वाले सर्वर को भी पिंग करके देखते हैं, 103.3। दोनों पे सेम रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, तो PC1 से अगर हम लोग पिंग करते हैं 103.2 को, इधर से रिप्लाई आ रहा है ना? यस सर। यस। सर्वर 3 को पिंग करो, सर्वर 3, सॉरी सर, नो सर्वर 3, सर्वर 1 इट इज। हाँ, तो ये देखो इधर पे रिप्लाई आ रहा है। ओके, तो इन मशीन्स में से कोई भी मशीन्स का कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं हो रहा है सिवाय लैपटॉप ऑन के। तो हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। शो आईपी एक्सेस टेस्ट, ये दिख रहा है 8 मैचेस। 8 मैचेस का मतलब क्या है, इस वाले होस्ट ने टोटल 8 पैकेट्स भेजा था, ओके, इस डेस्टिनेशन पे। और सारे 8 पैकेट्स क्या हो चुके हैं, डिनाई। और बाकी मैसेज ने 8 पैकेट्स भेजा था, उनका मैसेज के पैकेट्स को क्या हो गए, परमिट। ओके, तो टोटल हम लोगों ने कितना भेजा, अगर लैपटॉप वन पे देखते हो, इधर पे 4 भेजा था, राइट? लॉस्ट हुआ 4। इधर पे 4 भेजा था, लॉस्ट है 4। तो टोटल 4 + 4 कितना हुआ, 8 हुआ कि नहीं? ये सुन, टोटल 8 पैकेट्स आर ब्लॉक्ड। ओके, तो यही है। ओके, यही है तुम्हारा स्टैंडर्ड स्किल, ऐसे ही तुम्हें देखना होगा। ओके, ये वेरिफिकेशन कमांड है तुम्हारा। एससीएल अगर काम करता है तो इधर पे ऐसे मैचेस आ जाएंगे। ओके, तो ये मैचेस तभी आएंगे जब तुम पिंग करोगे। ओके, और तुम्हारा पैकेट ब्लॉक होगा या फिर अलाउड होगा। नाउ इन ऑर्डर टू डिलीट योर स्टैंडर्ड नेम्ड एससीएल, क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करके नो कमांड डाल के पेस्ट कर दो, इससे डिलीट हो जाएगा। ओके, और डिलीट होने के बाद तुम पिंग करके देख लो। पिंग, यही एड्रेस को मैं फिर से पिंग करता हूँ तो सक्सेस आ जाएगा। अभी ये देखो रिप्लाई आ रहा है। सो इट मीन्स अर्लियर वी हैव डन द पिंग टेस्ट, 100% लॉस। राइट नाउ यू कैन सी 0% लॉस। ओके, तो ये हो गया तुम्हारे स्टैंडर्ड नेम्ड एसएल। सेम प्रोसेस स्टैंडर्ड नंबर एसएल भी ऐसे ही कॉन्फ़िगर करके देखो। फिर एक्सटेंडेड नंबर एसएल और एक्सटेंडेड नेम्ड एसएल, तो ये जो एसएल है एक्सटेंडेड वाले, इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ओके, अभी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि लैपटॉप ऑन है, इसके पिंग हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, वी आर ब्लॉकिंग द पिंग टू सर्वर 2। ओके, बट इफ लैपटॉप वन इज पिंगिंग दिस सर्वर, इट शुड बी अलाउड। ओके, मतलब ये सर्वर 1 से लैपटॉप 1 पिंग कर सकता है, लेकिन सर्वर 2 पे पिंग नहीं कर सकता। सिमिलरली PC1 का पिंग हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं इस सर्वर 1 पे, ब्लॉकिंग द पिंग। बट इफ PC2 is communicating with server 2, then it is allowed to communicate। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि लैन नंबर 4 पे हम लोग सारे मशीन्स को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं लैपटॉप 1 या PC1 के लिए, सिर्फ सम मशीन्स को ब्लॉक कर रहे हैं, ओनली टू स्पेसिफिक मशीन, वर ब्लॉकिंग इट्स ट्रैफिक। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे सोर्स को आइडेंटिफाई करना है। सोर्स मेरा कौन है, लैपटॉप 1। तो लैपटॉप 1 के आईपी PC1 का आईपी है, इसको आइडेंटिफाई करना है। रिसीवर कौन मेरा, कौन है, डेस्टिनेशन, दैट इज अवर सर्वर। तो सर्वर 1 के आईपी, सर्वर 2 के आईपी, उसको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं, पिंग, बेसिकली यूज करते हैं आईसीएमपी। ओके, अभी आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट
control message protocol। अब इस इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पे तुम्हारे बेसिकली दो पैकेट होते हैं। ओके, टू पैकेट्स, वन इज कॉल्ड इको पैकेट और दूसरा होता है इको रिप्लाई पैकेट। ओके, अब ये जो इको इको पैकेट होते हैं ये बेसिकली रिक्वेस्ट पैकेट होता है। मतलब जब तुम पिंग करते हो किसी भी मशीन से तो बेसिकली ये इको पैकेट भेजता है जो कि रिक्वेस्ट होता है, और ये सर्वर जो है ये तुम्हें रिप्लाई देता है जिसका नाम होता है इको रिप्लाई। इको रिप्लाई। ओके, ये दोनों तुम्हारा एसएमपी के पैकेट्स हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स के पैकेट्स को तुम्हें याद रखना है। ओके, अभी कैसे मिलेगा ये सारे प्रोटोकॉल्स के पैकेट्स के नाम? इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल करो। ओके, प्रोटोकॉल्स पैकेट नेम ऐसा डाल के सर्च करो। उधर से तुम्हें सारे प्रोटोकॉल्स जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, ओके, TFTP, ये सारे तुम्हारे प्रोटोकॉल्स, ICMP, सारे प्रोटोकॉल्स के कौन कौन से पैकेट हैं वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। POP3 and all that. कौन से भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके कौन कौन से पैकेट अवेलेबल हैं वो सारे इंफॉर्मेशन नेट से निकाल सकते हो। ओके, तो ये हम लोगों को इधर पे यूज करना है स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड नंबर डिसेल पे। तो एक्सटेंडेड यूज कर रहे हैं तो इसके लिए क्लोजेस्ट टू सोर्स, मतलब ये जो लैपटॉप वन है या फिर PC वन है ये हम लोग का सोर्स है। तो इनका क्लोजेस्ट जो राउटर है दैट इज आवर गेटवे वन, इधर पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सटेंडेड। तो ये नंबर DCL है, तो नंबर DCL एक्सटेंडेड का रेंज होता है 100 to 199। कौन सा भी नंबर ले सकते हो कॉन्फ़िगर करने के लिए, मैंने इधर पे 100 लिया। अभी डिनाई दे रहा हूँ ICMP क्योंकि पिंग करेगा ये इस पर्टिकुलर सर्वर को। तो ICMP प्रोटोकॉल 100.2 इस मशीन का IP एड्रेस है। तो ये रहा तुम्हारे सोर्स IP एड्रेस और ये रहा तुम्हारे सोर्स के वाइल्ड कार्ड। सो दैट इज योर सोर्स IP, दैट इज योर सोर्स वाइल्ड कार्ड। फिर तुम्हारा ये रहा तुम्हारा डेस्टिनेशन, तो तुम्हारा ये सर्वर का IP है तो ये डेस्टिनेशन का IP है और ये डेस्टिनेशन पे वाइल्ड कार्ड है, डेस्टिनेशन वाइल्ड कार्ड। एंड ये तुम्हारे पैकेट टाइप है, कौन सा पैकेट तुम ब्लॉक करना चाहते हो, क्योंकि ये पिंग करेगा इसको तो ये रिक्वेस्ट ही भेजेगा क्योंकि सर्वर तो रिप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो इको, इको इज द नेम ऑफ द ICMP रिक्वेस्ट पैकेट। ओके, तो सेम चीज हम लोग ये 100.3 के लिए भी कर रहे हैं, 103.3 दैट इज सर्वर वन IP और ये इको। एंड लास्टली वी आर गिविंग परमिट IP एनी। ओके, अभी ये जो IP प्रोटोकॉल है इसको परमिट देना जरूरी है। नाउ व्हाई वी नीड टू गिव परमिट to this internet protocol? It is because that if we are blocking this IP, every communication will be blocked. जो राउटर राउटिंग कर रहा है ये यही IP एड्रेस यूज करके वो राउटिंग कर रहा है जो IP प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। तो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल ये IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर IP को ही ब्लॉक कर दिया तो ये IP एड्रेस भी ब्लॉक हो जाएंगे, राउटर राउटिंग नहीं कर पाएगा, मैसेज Communication and all. कम्युनिकेशन जो करना है एक दूसरे से ये तो दूर की बात है, कम्युनिकेट तो नहीं कर पाएगा, ये राउटर्स के राउटिंग भी बंद हो जाएंगे। इसी वजह से वी आर गिविंग परमिट फ्रॉम एनी सोर्स टू एनी डेस्टिनेशन। तो ये पहले के जो एनी है दैट इज फॉर एनी सोर्स एंड दूसरा का जो एनी है ये दैट इज फॉर एनी डेस्टिनेशन। वी आर परमिटिंग द IP ट्रैफिक। आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग इट। ये राउटर पे दो इंटरफेस है, इन एंड आउट। इसमें इन हो सकता है और इससे आउट हो सकता है। तो डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं, 0/1 पे ये इधर पे इन आएगा। ओके, अगर 0/0 देते हो तो ये आउट आ जाएगा। तो कौन सा भी डायरेक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं यही कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करता हूँ अपने गेटवे वन पे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी whether we are communicating or not. So first of all go to the config mode, paste it और अभी देखो अपना SCL verification show IP access time list and that is what exactly your SCL looks like.
Sequence number 10 says deny SMP host from this 100.2 to 103.2. The type of the packet is echo. Sequence number 20, that is 100.3 to 103.3. Type of the packet is echo. And sequence number 30, that is permitting IP traffic from any source to any destination. ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं पिंग करके. We're going to our laptop one, and first of all we are doing the ping test to our server 2 here. So server 2 का IP कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट. You can see the destination host is unreachable. Okay, तो ये लैपटॉप इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर 103.3 से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, देन कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल. Send 4, receive 4. But here we are getting what? Send 4, receive 0. Okay. Similarly, अगर हम लोग PC1 से पिंग करते हैं, तो PC1 सर्वर 1 को कम्युनिकेट नहीं करेगा. ओके, तो ये रहा सर्वर 1 का IP. यू कैन सी डेस्टिनेशन होस्ट इज अनरीचेबल. लेकिन यही PC अगर सर्वर 2 को पिंग करता है, तो देखो रिप्लाई आ रहा है. ओके, इट मीन्स that our ACL is perfectly working. Okay, कैसे? ये कमांड फिर से डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट. ये देखो, we have sent 4 packets from this host to this host, और ये पिंग किया था हम लोगों ने, तो ये 4 पैकेट्स डिनाई हो चुके हैं. फिर हम लोगों ने इस होस्ट से इस होस्ट पे पिंग किया था, 4 पैकेट्स भेजे थे, और ये डिनाई हो चुका है. और ये टोटल 8 पैकेट्स जो हम लोगों ने एक दूसरे मशीन को, जैसे कि लैपटॉप 1 से सर्वर 1 पे पिंग किया था, PC1 से सर्वर 2 को पिंग किया था, तो ये जो 4 पैकेट्स हैं, ये 4 पैकेट्स इधर पे तुम्हें 8 मैचेस दिख रहा है, टोटल 8 मैचेस. ओके, तो तुम्हारा एक्सटर्नल नंबर डिस्केल ऐसे ही काम करता है. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. टेकन. Yes, sir. Taken. Yes, सेम sir. चीज हो गया, राइट? Yes, sir. हो गया. ठीक है, अभी सेम चीज हम लोग अगर एक्सटेंडेड नेम डिस्केल से करते हैं, तो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है. IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड नाम देना है तुम्हें, ACL का नाम. उसके बाद ये जो रूल्स हम लोग ने क्रिएट किए, वो इस तीनों रूल्स इधर पे देखो, सेम रूल्स हैं. ओके, तो रूल्स पे कोई भी चेंजेस नहीं है. जो रूल मैंने इधर पे क्रिएट किया था नंबर्ड पे, वो सेम तीनों रूल्स इधर पे नेम डिसेल पे क्रिएट किया है. And after that we are going to this port number 0/1, and we are saying IP access group block clients in. ओके, क्योंकि ये इन डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम चीज अगर करते हो तो फिर वो भी ब्लॉक हो जाएगा. मतलब सेम रिजल्ट, यू आर अचीविंग द सेम रिजल्ट आइदर यूजिंग नंबर DCL एक्सटेंडेड और नेम DCL एक्सटेंडेड. ओके, इट इज टोटली अप टू यू. अगर तुम नेम DCL यूज करते हो तो तुम्हें एडिटिंग का फीचर मिलता है, यू कैन एडिट DCL. इफ यू आर यूजिंग नंबर DCL, देयर इज नो एडिटिंग फीचर. ओके, तो एक्सटेंडेड जैसे कि नंबर DCL है, अगर उसको तुम्हें डिलीट करना है, ओके, इफ यू वांट टू डिलीट your numbered extended ACL, what you can do is you can say no, and you can simply just say access list 100. That's it. Your ACL is deleted now. And how do we verify this? लैपटॉप 1 पे जाते हैं, सेम इस मशीन को पिंग करते हैं फिर से. ये देखो रिप्लाई आ रहा है. ओके, सो रिप्लाई आने का मतलब क्या है? मतलब ACL तुम्हारा डिलीट हो चुका है. ओके, अभी कोई भी फिल्टरिंग नहीं चल रहा है. So take the screenshot of all this, all of you, and practice it properly. Yes. One previous one. एक सेकंड Taken this. सर, इसके पहले का Yes. इसके पहले का ये है. डन. हाँ, ये हो गया सर, इसके बाद का.
उसके बाद क्या है ये? हो गया। ऑल राइट। अभी मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट जो किए हैं वो प्रोजेक्ट पे किधर पे दिक्कत आ रही है। और सबसे पहले तो हर्ष है। हर्ष, हर्ष इज देयर। यस सर। ये कल के जो हम लोगों ने किए हैं ये EIGRP है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ले लिया सर। फिर ये लो। ले लिया सर। डन। ये सारे तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशंस पे आ रहे हैं। सर थोड़ा सा बैक जाइएगा, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। कौन सा? सेकंड में जो पेज था, सेकंड पेज। ये लो, फर्स्ट पेज लो जल्दी। हाँ ये रहा सेकंड पेज। ठीक है, फिर ये रहे थर्ड पेज। सर फॉर इंटरव्यू पर्पस इनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, जितनी भी थ्योरी है वो सर याद करनी जरूरी है ना? So that we- कमांड्स जो है वो उनका पर्पस क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो याद रखना है। हाँ कौन हाँ सा भी हाँ। कमांड्स पूछ सकते हैं, जैसे कॉन्फिग टी की यूज करते हैं, तुम्हारा नो शटडाउन कमांड की यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। अगर तो एक इन बार को प्रैक्टिकल ना करें तो इनकी तो जो मान कॉन्फ़िगरेशन है और जो थ्योरी है वो कम से कम पता होनी चाहिए। हाँ, थियोरिटिकली तो तुम्हें कॉन्सेप्ट के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ओके। हाँ ठीक है, हो इंटरव्यू गया में तो राइट। ठीक है सर। डन। हाँ, राउटर इंटरव्यू में ऑन तो कर सर लो। कमांड पूछेंगे ना। कौन सा भी, कुछ भी पूछ सकते हैं। डन थियोरेटिकली भी सर। कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं, कमांड्स भी पूछ सकते हैं। कौन से सिचुएशन पे तुम्हें यूज करना है, कौन सा प्रोटोकॉल, वो भी यूज पूछ सकते हैं। ओके सर। डन सर। और सर और ये बेसिकली लास्ट है। स्टैंडर्ड ACL वाला है सर, उसमें मतलब कि तभी यूज करते हैं जब डन। सिर्फ चीज को हमें ब्लॉक करना हो कुछ नेटवर्क से। सारे, कौन सा भी तुम्हें अगर ब्लॉकिंग करना हो या फिर अलाउ करना है तो फिर ही यूज करते हो। वो होते हैं स्टैंडर्ड। नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टरिंग। वो स्टैंडर्ड यूज करते हो, एक्सटेंडर यूज करते हो। राइट। मैक्सिमम सर, मैक्सिमम टाइम क्या यूज करते होंगे? सारे यूज करते हैं, एक्सटेंडेड एसीएल यूज करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसमें ऑप्शंस मिलते हैं हम लोगों को। अच्छी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में तो सिर्फ सोर्स के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही फिल्टर करते हो, सर जो कि उतना एफिशिएंट नहीं एटमोस्ट होता। सर एटमोस्ट कितने पीसीज ब्लॉक कर सकते हैं मतलब सिस्टम? पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो। अच्छा। जितने जितने मशीन्स चाहिए उतने मशीन्स, पूरे नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हो या फिर आउट ऑफ अलाउ कर 1000 सकते हो। 900 को ब्लॉक कर सकते हैं, हम्म 100 को चालू कर सकते हैं। कौन कितने भी नंबर ऑफ मशीन्स हो, अच्छा। उन सारे उसके लिए मशीन्स को मतलब ब्लॉक करके उसके लिए चला। उसके लिए एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें आईपी जानना पड़ेगा। आईपी कौन क्या है, नेटवर्क का आईपी क्या है, तुम्हारे होस्ट मशीन्स का आईपी क्या है, सोर्स का क्या हम्म। है, डेस्टिनेशन का क्या है, ये हाँ फिर तो तुम्हें बेसिकली जानना पड़ेगा। नेटवर्क आईडी से हो जाएंगे ब्लॉक हम्म फिर। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अभी किधर दिक्कत क्या आ रही है, वो लास्ट वाले प्रोजेक्ट पे वो बताओ मुझे। तो शेयर स्क्रीन करो अभी। हाँ बस ऋषिकेश, शेयर करो। हाँ सर, एक मिनट। सर विजिबल हो रहा है अभी? हाँ, स्क्रीन विजिबल हो रहा है। ठीक है। हाँ सर, ये वाला है वो। हम्म ये तो 7 लैंड्स का प्रोजेक्ट है शायद। हाँ सर, कल वाला। इधर पे क्या ऑब्जेक्टिव क्या दिया था मैंने? सर बेसिकली ये जो है अपना, हम्म ये वाला जो कंप्यूटर है, ऐसे पिंग हम्म होता है ये इस वाले पे, चाहे इस वाले पे, हम्म मतलब कम्युनिकेट होना चाहिए। तो सर ये बेसिकली यहाँ से यहाँ पे तो हो रहा है, हम्म। यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन इधर नहीं हो रहा सर। ये इधर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए कहा था क्या? हाँ, यहाँ पे EIGR। गेटवे वन में सर।
कौन गेटवे कौन से राउटर 1, पे EIGRP राउटर कॉन्फ़िगर 0 करना है? और राउटर 2। गेटवे गेटवे 1, वन, फिर राउटर राउटर 0। गेटवे 1, राउटर 0 एंड राउटर 2। अच्छा, तो इधर पे EIGRP कॉन्फ़िगर किए हो? हाँ, यहाँ पे किया है सर, इन तीनों। तो PC0 से तुम्हारे राउटर टू पे हो रहा है पिंग? PC 0 से। हाँ, वो देख लो। तो फिर तो श्योर हो जाओगे कि लैन नंबर 6 पे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। सर यहाँ से तो ये तो होना चाहिए, तो तीनों राउटर पे EIGRP चल रहा है तो होना चाहिए। आ रहा है सर, ना रिप्लाई? हाँ यहाँ पे तो हो रहा है सर। हम्म सिमिलरली ये 103.3 जो है ना, उसके साथ भी होना हम्म। चाहिए ना, यहाँ पे नहीं हो हाँ, रहा है। तो उधर पे तो स्टैटिक राउटिंग डालना था ना। यहाँ पे यस स्टैटिक सर, है ना सर, यहाँ पे राउट स्टैटिक राउटिंग भी किया है। हाँ, तो स्टैटिक राउटिंग किए हो तो फिर तो नहीं हो मैं रहा है, दिखा राइट? मैं दिखाता हूँ सर। हाँ, वो जैसे नहीं यहाँ होगा, पे नहीं होगा। वो मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं होगा वो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गेटवे 1 को लैंड 3 के बारे में कुछ भी नहीं पता, लैंड 4 के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट? गेटवे 1 को लैंड 3 के बारे में तो कुछ नहीं पता। अगर कनेक्टेड नेटवर्क्स देखते हो तो कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन अच्छा। से हैं? लैन 1, लैन 2 एंड लैन 5, यही है ना कनेक्टेड नेटवर्क्स गेटवे 1 का। लैन 3 एंड 4 तो नॉट कनेक्टेड है। और उधर पे तो हम हाँ, लोग EIGRP रन भी नहीं कर रहे हैं। राउटर 1 पे भी EIGRP नहीं चल रहा है, एंड गेटवे 2 पे भी नहीं चल रहा है, तो उधर पे तो ये सर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो। यहाँ पे सर स्टैटिक, बट सर वो बेसिकली राउटिंग तो हो गया ना सर, हो जाना चाहिए ना एक नहीं, दूसरे के साथ। नहीं, कैसे हो गया? तुम राउटिंग कौन कौन से नेटवर्क के लिए कर रहे हो वो देखो। गेटवे 1 पे कौन कौन सा नेटवर्क के लिए कर रहे हो राउटिंग? 3 नेटवर्क्स के लिए, लैन 1, 2 एंड 5, अच्छा। राइट? लैन 3 एंड 4 के लिए तो राउटिंग हम्म नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? हम्म। लैन थ्री गेटवे और वन। फोर लैन 3 और 4 जो है, ये तो पूरा सेपरेट है। उधर पे तो स्टैटिक राउटिंग चल रहा है। हाँ, तो गेटवे 1 को तो पता ही नहीं है तुम्हारा लैन 3 और 4 के बारे में, तो कैसे राउट करेगा पैकेट लैन 1 से लैन 3 या 4 पे? ओके है कि सर। नहीं? तुम्हारे तुम्हारे राउटर को अगर डेस्टिनेशन के बारे में पता ही नहीं होता तो फिर वो राउटिंग कैसे करेगा? सर इधर, लेकिन हाँ, इधर पे जो रिप्लाई तुम्हें आ रहे हैं, ओके, PC0 से राउटर 2 को तुमने पिंग किया, राइट? हम्म तो तुम्हें रिप्लाई मिल रहा है, क्यों? क्योंकि गेटवे 1 को पता है लैन 6 के बारे में, इसी वजह से तुम्हें रिप्लाई मिल रहा है। हाँ। लेकिन लैन 3 और 4 के बारे में तो उसको पता नहीं है, तो तुम्हें तो उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसको कॉन्फ़िगर करके बताना पड़ेगा। अभी कॉन्फ़िगर कैसे करना है? स्टैटिक राउटिंग डाल दो, गेटवे मतलब 1 से डाल दो लैन 3 और 4 पे स्टैटिक राउटिंग, तो फिर ही हो जाएगा। डालो उसका आईपी एड्रेस करके। सर अभी जैसे मैंने डाला है, enable config। कॉन्फ़िग। शो आईपी रूट डालने से ही पता चल जाएगा। शो आईपी रूट, एग्जिट करके शो आईपी रूट, एग्जिट करो पहले, फिर शो आईपी रूट। वही नहीं, exit। अभी सर शो आईपी रूट। रूट। तो ये देखो, तुम्हारे 3 कनेक्टेड नेटवर्क से और 2 तुम्हारे EIGRP का नेटवर्क सिखा रहा है, हाँ, लेकिन बाकी नेटवर्क तो नहीं है ना राउटिंग टेबल पे। ये 103 और 104 नेटवर्क तो नहीं है। नहीं सर वो नहीं है। सॉरी, 102 एंड 103, हाँ, ये राइट? 2 और 3 नहीं है। हाँ, 2 एंड 3 नहीं है, लेकिन तुम तो पैकेट उन नेटवर्क पे ही भेज रहे हो, हाँ तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तुम्हारे राउटर्स के राउटिंग टेबल पे नहीं है, उन नेटवर्क्स पे कम्युनिकेशन कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, स्टैटिक राउटिंग डिफाइन करो। गेटवे 1 से डिफाइन करो स्टैटिक राउटिंग, लैन 3 और लैन 4 के लिए। सर मेरा यहीं पे वो सर, यहीं पे वो 2 और राउटर 1 है, तो यहाँ पे तो मैंने सर राउटिंग किया है ना ऑलरेडी, स्टैटिक राउटिंग यहाँ कौन पे से? पर। गेटवे वन पे वो फिर तो से करना गेटवे होगा। वो तो गेटवे 2 से किए हो। अगर अच्छा। तुम देखते हो, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, गेटवे 2 पे डालो, शो आईपी रूट डालो, गेटवे 2 पे डालो शो आईपी रूट। मैं देखता हूँ स्टैटिक राउटिंग क्या किए हो। शो आईपी रूट डालो।
सर डाल दिए। तो आईपी रूट, ठीक है। ये हुआ है सर। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे टोटल 7 लेंस दिख रहा है ना, 100 से लेके वन हाँ जीरो इस पे सिक्स दिख तक रहा है सर। दिख रहा है, राइट? सारे नेटवर्क दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फिर राउटिंग हाँ राउटिंग होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, गेटवे 2 से हो जाएगा। राउटर 1 से भी देख लो, राउटर 1 पे देखो, राउटर 1 पे जाओ, शो आईपी रूट डालो। वो IP तो इधर वही 7 लेंस दिख रहा है टोटल। देखिए। दो तो कनेक्टेड हाँ है, इस पे भी दिख रहा है सर। हाँ, लैन 2 एंड 3 इज टोटल कनेक्टेड। दिख रहा ठीक है, तो इसका भी ठीक है। अभी है। देखो, अभी डायरेक्ट गेटवे कनेक्ट है, 1 का बाकी देखो। इसके माध्यम से कनेक्ट है। हाँ, अभी गेटवे 1 का राउटिंग टेबल देखो, उस पर लर्न लर्न 2 एंड 3 मिसिंग है, राइट? 3 एंड 4 इज मिसिंग। गेटवे 1 पे जाओ। हाँ सर। गेटवे वन, गेटवे वन ही है सर। गेटवे ये 1 गेटवे नहीं वन ही है, है ये सर। तो राउटर 1 है। हेलो। ये तो राउटर 1 है, राउटर 1। नहीं नहीं सर, ये गेटवे वन। हाँ, ये ठीक है, गेटवे वन है ना सर। ठीक है, ठीक है। इसमें तुम्हारे दो कनेक्टेड नेटवर्क्स, 3 कनेक्टेड नेटवर्क्स है, और दो, मतलब दो मिसिंग है, दो नेटवर्क मिसिंग है, राइट? 7 लेंस होने चाहिए, हाँ 5 लेंस सर। है। हाँ तो जो जो लेंस मिसिंग हाँ है उनके लिए स्टैटिक राउटिंग हाँ। डिफाइन कर दो। कॉन्फिग कॉन्फिग टी पे जाओ, कॉन्फिग टी। कॉन्फ़िग टी। हाँ, और आईपी रूट देख लो, और सर डेस्टिनेशन की स्टैटिक तरफ। राउटिंग कर दूं क्या सर? स्टैटिक राउटिंग कर दो। स्टैटिक राउटिंग कर देता हूँ सर। हाँ, नेक्स्ट स्टॉप आ जाएगा ये। डॉट 102 डॉट। नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस डालना है, हाँ वन जीरो नेक्स्ट। वन पॉइंट टू नो एक्स्ट्रा एड्रेस आ गया सर। 102.0 255.255 255.0 और ये 101.0 101.2। डॉट 101.2 इंटर IP रूट 192.168.102 डॉट, नहीं 103 आएगा इस बार। 103.0 255.255.255.0 192.168.10 नाउ डू द पिंग टेस्ट। बेसिकली डायरेक्टली कर दूंगा सर। पिंग 192.168.03.3 इंटर। सर रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा हाँ, रुको, 2 बार पिंग करो एटलीस्ट। है। आ रहा है ना रिप्लाई? हाँ हाँ सर अभी आ रहा है। अभी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, हाँ कम्युनिकेशन हो गया ना। अभी वो तो राउटर सर 3 को पिंग करके देखो, राउटर 3 को पिंग करो। हाँ तो सर बेसिक राउटर 3 मेरे राउटर। हाँ सर कहाँ से करूँ इसको? और सेम सिस्टम से करो, इसी सिस्टम से कर लो। 100.3 से 192.168.106.2
सर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरे में मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया होगा, पोर्ट नंबर नहीं दिखा रहा राउटर 7 को। अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, नेटवर्क बना रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये तुम्हें पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, नए पोर्ट ऐड करने पड़ेंगे। तुमने शायद कंसोल ये दूसरे ऑक्सिलरी पोर्ट पे शायद कनेक्ट कर दिया। फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। पास इथरनेट। हाँ। सर वही मैं। ये वो रुक जाओ, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ऋषिकेश, रिप्लाई आ रहा है राइट? हाँ सर, रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, बस ठीक है। बेसिकली जैसे अगर ये राउटर, हेलो हाँ, टेल मी। हेलो सर, जैसा ये राउटर वन है, जैसा हम्म। सॉरी जैसा एक गेटवे है, हमने तो यहाँ हम्म। पे सर EIGRP कर दिया था। बेसिकली लेकिन EIGRP ये कर दिया था, तो नहीं, ये एचआरपी तुमने किया है कौन सा नेटवर्क के लिए? सिर्फ 3 नेटवर्क के लिए किया राइट? हाँ, लैन वन टू नेटवर्क एंड के लिए फाइव के किया है। लिए किया, राइट? लैन 1 to 5 जो कि हाँ कनेक्टेड है। बाकी नेटवर्क तो नॉट कनेक्टेड है हाँ ना, उनके लिए तो ये एचआरपी नहीं किया। हाँ, उसी वजह से तुमने स्टैटिक राउटिंग किया ताकि उन सारे नेटवर्क्स पे भी तुम कनेक्ट कर सको। मतलब बेसिकली हमने रेट कर दिया या फिर EIGRP कर दिया, हम्म। तो इस बार सिर्फ जो कनेक्टेड नेटवर्क है, जो कनेक्टेड लैन जिसे गेट के साथ, तो उसको सिर्फ जो कनेक्टेड लैन है उसी डिटेल्स को डालने के बाद वो बेसिकली बाकी सबके साथ कनेक्ट, मुझे ये लग रहा था। तो नहीं सर नहीं नहीं, रॉन्ग ऐसा मैं जो नहीं है। बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो जो नेटवर्क पे तुम चला रहे हो, ओके, ये एचआरपी हो या आरआईपी हो, बस उन्हीं सारे नेटवर्क पे ही वो लिमिट रहेगा। ओके। जैसे कि हाँ राउटर वन के साथ तो तुम राउटर वन पे तो ये एचआरपी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो, या फिर गेटवे टू पे एचआरपी कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, तो उधर पे तो अब हाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, डायनामिक राउटिंग नहीं चल रहा। इस वजह से तुमने स्टैटिक राउटिंग से कनेक्ट किया उस पे। ठीक है। सर। ऑल राइट, यू कैन स्टॉप योर शेयर नाउ। हर्ष। मेरे को नोट्स चाहिए था सर। हाँ ठीक है, लो। हर्ष इज शेयर। यस सर। हाँ, शेयर करो स्क्रीन। क्या है दिखते हैं? हाँ, किसको नोट्स किसको चाहिए? कौन से चीज दया का नोट्स चाहिए? दया को। सर एक बार हाँ, लिंक शेयर कर दोगे आप? कौन सा नोट्स, कौन सा चीज का चाहिए? और सर कल का मैंने ज्वाइन किया, कल से 2 दिन पहले का। कल से 2 दिन पहले? जी हाँ। कल से 2 दिन पहले का नोट्स, क्या डिस्कशन हुआ था कल से पहले? आरआईपी हुआ था, स्टैटिक राउटिंग हुआ था शायद। मुझे नहीं पता सर, मैं एक दिन ट्रेन में था सर, एक दिन तुम्हारा मेरा। लास्ट तो तुम्हारा लास्ट कौन सा कॉन्सेप्ट था? कल वाला लास्ट हुआ सर। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले, मिस करने से पहले कौन सा लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था? हर्ष, मुझे शेयर योर स्क्रीन फास्ट। सर मैं कह रहा था कि आप एक बार लिंक शेयर कर दो जूम की, मैं सिस्टम से कनेक्टेड हूँ। जूम की लेयर लिंक शेयर कर दो मतलब समझ में नहीं आया। मतलब सर कनेक्ट करने के लिए मुझे लिंक शेयर करते थे आप। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ, ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है। इधर पे तुम्हारा जो राउटर है, इस पे ये क्लिक करो। ठीक है। इधर पे ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑफ करो। उसके बाद ये मॉड्यूल्स पे ये वाला मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसको ऐड करो, तो इससे तुम्हारे 2 पोर्ट्स आ जाएंगे तुम्हारे राउटर पे। तो फिर ओके कनेक्ट ओके। करो। ठीक है। फिर अभी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा करके कनेक्ट करो। ओके, जैसे कि इधर पे पोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है राइट, फास्ट वाला, तो हम यस लोग इस सर। पे पोर्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको ऑफ किया, फिर इस वाले से इधर से लिया, फिर ये स्विच ऑन अच्छा कर दिया पावर राउटर वर्ड। को। फिर अभी देखो पोर्ट आ जाएगा, ये देखो पोर्ट आ रहा है ना अभी। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर। तो यही है। ओके। अच्छा, और दया, हाँ सर। जो तुम्हारे लास्ट सेशन मतलब मिस करने से पहले लास्ट कौन सा कॉन्सेप्ट अटेंड किए थे? 1 मिनट सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलो। कल वाला मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, 1 मिनट देख लीजिए सर। ठीक है। सर iOS के बारे में बताए थे सर। आईओएस, तो मतलब यस। स्टैटिक राउटिंग और तुमने आरआईपी हाँ मिस मम्मी। किया है। यहाँ पे देखिए सर। ठीक है। हाँ बोलो।
ये गेटवे 1 पे जो मैंने कनेक्ट किया है राउटर 0 को, यहाँ पे ETH1/0 लिख करके आ रहा है। ये ETH ETH1। मतलब इथरनेट होता है, इथरनेट पोर्ट होता है, ये हाँ मैटर नहीं करता, ये मैटर लेकिन नहीं सर करता। हो तुमने नहीं पा रहा ना। नो शट डाउन दिए हो कमांड्स, हाँ दिया था सर। फिर भी नहीं काम हो रहा है, तो एक काम करो, इसको डिलीट कर दो, लिंक को डिलीट कर दो। ये डिलीट बटन है, डिलीट बटन को यूज करो, अच्छा डिलीट कर दो लिंक को। नो, नो करो उसको, नो करके इधर पे क्लिक कर दो, लिंक के ऊपर क्लिक करो। ये हाँ, क्लिक करो उसमें, ठीक बस। है। अभी तुम्हारे राउटर पे जाओ, एक मिनट। राउटर पे जाओ, हाँ राउटर पे क्लिक करो उस पे, ठीक है। कॉन्फ़िग पे जाओ, सेव कर लो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दो। ठीक है, अभी फिजिकल पे जाओ, फिजिकल, ये फिजिकल टैब है। यस ठीक है, राउटर को ऑफ करो, ठीक है। इसको इधर से ड्रैग करके इधर पे लाओ, ओके। ड्रैग करो, माउस से ड्रैग हाँ करो उसको, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये जो है ना इधर पे लगा हुआ है, इसको पहले हटाओ इधर से, अच्छा ड्रैग करो उसको। ठीक है, अब ये वाला मॉड्यूल यूज करो, 2FE2W, ये वाला यूज करना है, लगाओ, बस अभी ऑन कर दो। ठीक है, अभी सेम चीज गेटवे 1 पे भी करना है, जाओ गेटवे 1 पे, कॉन्फ़िगरेशन सेव करो पहले, सेव कर दो, फिजिकल पे जाओ, स्विच ऑफ करो राउटर को, सिलेक्ट करो मॉड्यूल, पहले इसको ड्रैग करके हटाओ, ड्रैग करो इसको। हाँ, अभी ये ड्रैग करके उधर पे लेके आओ, ठीक स्विच ऑन। है। ओके ठीक है, बस अभी देखो, कनेक्ट करके देखो, फास्ट इथरनेट पोर्ट आ जाएगा, आ रहा है। जी आ रहा ठीक है, है। ओके ठीक, थैंक यू। ऑल राइट, all right everyone, so in the next session we're going to be discussing about uh, net and WAN technologies. Okay, these are your next session concept. So, but I Okay, think tomorrow is a holiday. tomorrow is you are having off, Yes, sir. so in We'll the next practice session, like roti ke जो भी साथ. है प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, और बताओ मुझे, if you are सर having any doubts, let me know. Hmm. ठीक We'll है, practice RIP, OSF, PF and हम्म, EIGRP. ठीक है, जो भी है तुम्हारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स, आरआईपी है, ईएचआरपी है, ओएसपी है, उनको स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग के साथ कंपेयर, मतलब कंबाइन करके राउटिंग करके देखो। ओके, ठीक है सर प्रैक्टिकल हाँ, के टाइम पे जब प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे हम कहाँ से सपोर्ट लें, फिर हमें वेट करना पड़ता है कि क्लास होगी तब आपसे पूछेंगे। हाँ सर, ये थोड़ी इस इशू हो जाती है जब सर कहीं पे अगर मिस हो जाता है तो. बेसिकली क्या होता है कि उसी वजह से मैं जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिखाता हूँ उस टाइम पे कर लेना है, डायरेक्टली सेशन पे क्लियर कर देना है। जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट यस करता यस. हूँ उसी टाइम पे लैपटॉप डेस्कटॉप से डायरेक्टली प्रोजेक्ट ओपन करके मेरे साथ ही कर लेना है, तो जो भी डाउट्स हैं ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। ओके, जैसे अगर सेम टाइम पे करेंगे ना तो फिर छूट जाता है वो, फिर नहीं आपकी भी नहीं स्क्रीन नहीं नहीं दिखती ना छूटेगा, फिर हम। नहीं छूटेगा, क्यों छूटेगा? तुम्हें अगर, जैसे कि मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तुम मुझे कह सकते हो कि थोड़ा वेट करने के बाद स्टार्ट करें, ठीक है। सर ऐसा तो नोट्स दे नहीं है। देते ना। नोट्स जो हैं स्टैटिक राउटिंग के एंड आरआईपी के, राइट? यस रुक सर। जाओ, रुक जाओ, देखता हूँ। स्टैटिक राउटिंग, ये रहे स्टैटिक राउटिंग। हाँ, इसका इसका लो चैट बॉक्स में नहीं स्क्रीनशॉट। आएगा सर? कौन सा? चैट बॉक्स में। नहीं, चैट बॉक्स पे अपलोड पे थोड़ा दिक्कत आ रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट लो। फर्स्ट का हो गया। ये सेकंड, ठीक है। यस सर। उसके बाद हम लोगों ने आरआईपी किए थे,
RIP स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन लो, ये रहा स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। टेकन। यस सर। और ये रहे लास्ट। टेकन। यस सर। और उसके बाद RIP, ये RIP किधर है? RIP कॉन्फ़िगरेशंस, ये RIP क्या है? कॉन्फ़िगरेशंस है। डन। यस सर। राउटर 1 कर लो, ठीक है। हम्म। एंड गेटवे 2 टेकन। यस सर। अभी ये नोट्स हैं, RIP के नोट्स ले लो, ये RIP, ये नोट्स हैं, टेक स्क्रीनशॉट। ओके देन टेक दिस, दैट इज द लास्ट वन। ये डिस्कशन हुआ था उन उस उस दिन में, राइट? सर। आई गेस वन मोर थर्सडे थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे मिस कर दिया था शायद। सर, वन मोर थिंग सर, मैंने डायग्राम तो पूरा बना लिया सर, जैसा कि आपने कल दिया था। लेकिन इसके बाद ये जो हमारा ये जो जिसमें जैसे इसमें है ना, लैन 1 लैन 2, इसमें जो आईपी एड्रेस वगैरह है सर, ये कॉन्फ़िग ये नहीं हो पा रहा है सर। ये सारे लिखना कैसा है? हाँ, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं होगा? इधर पे चैट बॉक्स, ये तो तुम्हारे टेक्स्ट टूल है इधर, ये टेक्स्ट इसको टूल पे क्लिक करो, इधर पे फिर डाल दो, जो भी लिखना है वैसा डाल दो। अच्छा। और ये जैसे इसमें लिखा हुआ FA0Y1। ये ऑप्शंस पे जाओ, प्रेफरेंस पे जाओ, इधर पे अच्छा। जाने से ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये बना के कॉन्फ़िगर करो, कॉन्फ़िगर करके मुझे बताओ नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। ओके सर, ये ऑल राइट। पूरा कंस्ट्रक्शन तो बना लिया था मैंने। हम्म, ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट कर लो, पूरा कंप्लीट करके बताओ। ओके सर। ऑल राइट, ऑल राइट, सो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। यस।